अल्लाह के अहकामात थोड़े चले जा रहे, हमारे चेहरे का रंग बदलता नहीं। ये है वो एनालिसिस जो डॉक्टर इसरार साहब ने किया है। पूरा मेडिकल का प्रोफेशन, उसकी जो एक स्ट्रेंथ थी, उसके जरिए भी कुरान हकीम को समझना, ये भी एक एज उनको हासिल थी। आम इंसान अभी आपको देख रहा है, उसके मसाइल ज़मीनी है, और जब वो मौलवी हजरात या स्कॉलर के पास जाता है तो वो आसमानी मसाइल और आसमानी बातें कहता है। एक आदमी जब उम्मत का बेड़ा गर्क होता हुआ देखता है तो उसको दीनी एतबार से गैरत आती है ना। जैसे बात आई ईरान की, वहाँ थियोक्रेसी आ गई। भारत को आप देखिए, भारत में मार्शल लगा आज तक? कभी नहीं लगा। चाइनीज है, कुत्ते बिल्ली सब खा जाते हैं। मैं और आप भुगते हैं पेट्रोल की प्राइस। मैं भी एक फाइलर हूँ, हमने भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ी है, हमने भी कॉर्पोरेट सेक्टर में जिंदगी गुजारी है, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया है। एक प्रेम गली मशहूर थी, समझ गए। 80s और 90s के अंदर नौजवान महाजर कम्युनिटी सड़कों पर आई थी। मैं पीछे से गुजराती स्पीकिंग हूँ। मेरे तो दादा और वालिद साहब मोदी के गुजरात से। भाई 18 साल आकिब सईद साहब तंजीम इस्लामी के अमीर रहे हैं। कराची में डॉक्टर इसरार साहब का आखिरी प्रोग्राम दज्जाल ही के मौजू पर था। इतने नोट्स थे डॉक्टर साहब के, अभी 50% भी कंप्लीट नहीं हुए थे। दज्जाल 400 साल पहले आ गया। ये स्कॉलर्स कुछ बोलते हैं। सुभान अल्लाह, हम इतने स्मार्ट हो गए कि लोगों को अपनी बेगम का नंबर भी अभी याद नहीं। जेन जी और फिर आगे जेन अल्फा और ये अपनी जगह डिबेटेबल हो सकती है। किसी के स्वयं 40वें कुरान पाक खोल लेंगे, या अगले साल अगर जिंदगी रही तो कुरान पाक खोल लेंगे। आज हमारा कुरान के साथ ताल्लुक ये है। 1998 में दज्जाल निकल रहा भाई, तो 2002 आ गया, दज्जाल नहीं निकला, किताबें खत्म होगी मार्केट। जुम्मा पढ़ाने के कोई पैसे नहीं लेते, डॉक्टर साहब ने कभी नहीं लिया, ना हमारे ऑफिशियल चैनल कभी मोनेटाइजेशन के लिए इस्तेमाल हम करते, हम नहीं करते। लेकिन जिसको फिक्र की पुख्तगी कहते हैं ना, 1.5 मिनट के वीडियो क्लिप से नहीं बनती। 3 ऐसे जुमले या 3 ऐसी बातें नौजवानों को जो सुन रहे हैं वो मैसेज के तौर पे आप। आइए डॉक्टर साहब से पूछते रहमतुल्लाह अलैह। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द अनदर पॉडकास्ट। आज हम ऐसे एक शख्सियत के साथ मौजूद है जो इल्म फ़िक्र की रिवायत को आगे बढ़ा रहे हैं, खुसूसन डॉक्टर इसरार अहमद की फ़िक्र को। आज हम ऐसी गुफ्तगू करेंगे जो माजी को नहीं बल्कि आज की फ़िक्र को जो है वो याद ताज़ा करे, और आज की जितनी इसकी अहमियत है उसके ऊपर हमारे साथ मौजूद है शुजाउद्दीन शेख साहब, मारूफ आलिम दीन। सर खुशामदीद कहते हैं आपको ऑफ द स्कूल पॉडकास्ट में। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरन कसीर। आप खैरियत से? माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया, माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। सर डॉक्टर साहब के हवाले से ताल्लुक़ आपका और फ़हम के ऊपर बात करना चाहेंगे। हमने जो है वो नौजवानों ने और हमने जो है वो डॉक्टर साहब को वीडियोज़ के ज़रिए जो है पाया, उनको जाना, उनको जो है वो एक्सप्लोर किया, लेकिन आपने जो है वो उनके साथ रहने का भी जो है वो शर्फ हासिल किया है, और आपने जो है वो उनके साथ सीखने का भी मौका जो है वो आपको मिला है। तो आप बताइएगा कि आपका तजुर्बा कैसा रहा है। आप ये बताएं कि इसमें जो है वो उस वक्त के लोग जो है वो डॉक्टर साहब को किस तरीके से उनकी वाबस्तगी होती थी, उनकी बसीरत हासिल करते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली, आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर। आपने बराह रास्त बहुत ही अच्छा एक सवाल किया, और इस वक्त आप और हम जानते हैं कि सारी दुनिया में कम से कम जो लोग उर्दू समझते हैं वो डॉक्टर इसरार साहब रहमतुल्लाह अलैह को सुनते भी हैं, और वो किसी भी एज ग्रुप से हों। लेकिन ख़ास तौर पर यूथ को भी अगर आप देखें तो वो डॉक्टर इसरार साहब की बातों से इस्तिफ़ादा करती है, और उनसे फ़ायदा उनको होता है। अलबत्ता आम तौर पर आजकल जो एक कॉन्सेप्ट है ना, वो है 1-2 मिनट का शॉर्ट क्लिप, रील्स की बात आ जाएगी और शॉर्ट क्लिप्स की बात आ जाएगी, तो एक पंच लाइन तो मिल जाती है, लेकिन जिसको फ़िक्र की पुख्तगी कहते हैं ना, वो 1.5 मिनट के वीडियो क्लिप से नहीं बनती। इससे कि 1.5 मिनट के वीडियो क्लिप के फ़ौरन बाद 136 क्लिप्स और साइड में और मौजूद होते हैं, जो फ़ौरन आपके सामने, हमारे सामने आते रहते हैं। तो मैं ये इनवाइट करूँगा हमारे बहुत सारे साथियों को, ख़ास तौर पर यूथ को, कि डॉक्टर साहब रहमतुल्लाह अलैह के को तफसीली दुरूस कुरान भी मौजूद हैं, लेक्चर्स भी हैं और एनालिसिस भी हैं। अगर वो थोड़ा डिटेल में भी समझेंगे तो शायद और ज़्यादा डॉक्टर इसरार साहब रहमतुल्लाह अलैह की फ़िक्र और बसीरत से उनको रोशनास होने का मौका मिलेगा। मैं डॉक्टर इसरार साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तंजीम इस्लामी कायम की थी 1975 में। पूरा पस मंज़र है उसका। मैं 1998 में तंजीम इस्लामी में शामिल हुआ था, और बहरहाल डॉक्टर इसरार साहब लाहौर बेस्ड रहे हैं, मैं बहरहाल कराची बेस्ड हूँ। तो बहुत ज़्यादा हम यूँ कहें कि फ़िज़िकली उनसे इस्तिफ़ादा ये मुझ जैसे लोगों को भी कम मैसर आया, एज़ कम्पेयर टू वो लोग कि जो ज़्यादा लाहौर में रहे या डॉक्टर इसरार साहब के करीब रहे। ऑल्दो कि हमने उनसे फ़िज़िकली भी इस्तिफ़ादा किया। हाँ, तंजीम इस्लामी में शामिल होने के बाद डिफरेंट कोर्सेज़ के लिए और डिफरेंट मीटिंग्स के लिए हम लाहौर जाते थे, उनसे इस्तिफ़ादा होता था। वो कराची तशरीफ़ लाते थे, उनसे इस्तिफ़ादा हुआ करता था। अगली बात यह है कि एक तरफ डॉक्टर इसरार साहब रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला ने मेडिकल डॉक्टर थे, तो वो पूरा मेडिकल का प्रोफेशन, उसकी जो एक स्ट्रेंथ थी, उसके ज़रिए भी कुरान हकीम को समझना, ये भी एक एज उनको हासिल थी। फिर अल्लाह ताला ने एक बड़ा मंतकी जहन उनको अता किया था, और जिसको कहते हैं ना कि एनालिसिस से फिर
सिंथेसिस और एंटी सिंथेसिस और उसके नतीजे में कंक्लूजन ड्रॉ करना अल्लाह ताला ने बड़ा मलका उनको अता फरमाया था। फिर हिस्ट्री के हवाले से अल्लाह ताला ने बड़ा मलका अता फरमाया था। इसी तरह इकबाल के हवाले से अल्लाह ताला ने उनको बड़ा नवाजा था। फिर वर्ल्ड व्यू जो है पॉलिटिक्स के अतबार से उस पर उनकी गहरी निगाह होती थी। तो ये मल्टीपल डायमेंशन है जो डॉक्टर सरार साहब की शख्सियत में जमा है। इवन आप देखें कभी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने भी कहा कि मैं डॉक्टर सरार साहब को सिर्फ मुदर्रिस के तौर पर जानता था, लेकिन कभी डॉक्टर सरार साहब ने बीजेपी को 2 सीटें मिली थी तो डॉक्टर साहब ने कहा कि कल ये पार्टी रूल करेगी इंडिया पर। वो कहते मैं भी सर पकड़ के बैठता थी, क्या बात कर रहे हैं। और आज मोदी की हुकूमत मौजूद है और आप देख लीजिए। तो इस एतबार से डॉक्टर साहब को अल्लाह ताला ने मल्टीपल डायमेंशंस के अंदर बड़ी सलाहियत अता फरमाई। इससे अगली भी कुछ बातें हैं। वो अगली बातें कि उस अल्लाह के बंदे की जो बात थी उनका अमल उसका सबूत पेश करता था। एक कमिटमेंट का मामला, वो एक बड़ा मशहूर एक उनका प्रोग्राम एक दिन जियो के साथ चला, सोहेल वड़ाई साहब ने किया था। दुनिया देखती है, उनके लिविंग स्टैंडर्ड को देखिए। जब वो दुनिया से गए हैं 1 रुपया छोड़ के नहीं गए, 1 रुपया नहीं, ठीक हो गया। दुनिया से गए तो बहुत से लोगों ने बहुत सारी चीज़ें या जायदादें दी थीं, वो सारे ट्रस्ट बना के उसके हवाले कर दिया, उनके बच्चों को कुछ नहीं गया। और वो ट्रस्ट आज भी मौजूद है, उसका प्रेसिडेंट आज मैं हूँ, दीन हक ट्रस्ट उसका नाम है। वो तमाम प्रॉपर्टीज़ दीन के काम में इस्तेमाल हो रही हैं, किसी पर्सनल इस्तेमाल में वो चीज़ मौजूद नहीं। तो जो उनकी कमिटमेंट और डेडिकेशन की बात है। फिर एक खरे आदमी थे, और क्योंकि कोई वेस्टेड इंटरेस्ट का मामला नहीं था ना, कभी कभार पॉलिटिकल इंटरेस्ट आ जाते हैं और इंटरेस्ट आ जाते हैं, बंदे को ज़रा हाथ हौला रखना पड़ता है। कुछ नहीं, किसी को स्पेयर नहीं करते थे, जिस बात को सही समझते थे डंके की चोट पर बयान करते थे। और इसमें कोई जिसको हम अहादीस की रोशनी पढ़ते ना, ला अखौफ फिल्लाहि लौमत लाइम, अल्लाह के बारे में किसी की मलामत की परवाह नहीं करनी, जो बात हक़ है उसको बयान करना है। खैर, ये वो बहुत सारे डायमेंशन है कि जिससे वो लोग भी मुतासिर होते थे जो हक़ की तलाश में होते थे, जो खरी बात सुनना चाहते थे, चाहे वो मारूफ माना में दीनी लोग हों, वो भी उनसे इस्तेफादा करते थे। और वो लोग जो भारत दुनियावी एतबार से भी चाहते हैं कि एक वर्ल्ड व्यू सामने आए, वो भी उनसे इस्तेफादा करते थे। तो जिन लोगों को तो फिजिकल इस्तेफादे का मौका मिला या उनके तफसीली दुरूस ख़ुरान और खिताबात को सुनने का मौका मिला, उनका रिसीविंग एंड का पहलू और आज 1-1.5 मिनट के क्लिप को सुनने के बाद एक जोश पैदा हुआ और उसके बाद 36 क्लिप और सुने, सारा जोश बैठ गया। ये फ़र्क हमें करना पड़ेगा। तो मैं दोबारा रीएम्फसाइज़ करूँगा कि जो लोग भी डॉक्टर साहब को रहमतुल्लाह अलैह सुनते हैं, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए डॉक्टर साहब के, लेकिन उनके अगर तफसीली दुरूस कुरान को भी सुने ना, और उनके तफसीली खिताबात को भी सुने और उनके तफसीली एनालिसिस को भी सुने, तो शायद ज़रा फ़िक्र की पुख्तगी और बढ़ेगी, बसीरत की पुख्तगी और बढ़ेगी, और इन डेप्थ बातें जो है वो और शायद सामने आ सकेंगी इंशाअल्लाह। अच्छा सर, डॉक्टर साहब जो है वो साहिवाल के अंदर जो है वो मैट्रिक के अंदर, इंटर के अंदर 4th पोजीशन आती है उनकी। इसके बाद लाहौर में मेडिकल कॉलेज में उनका एडमिशन हो जाता है, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, और ऐसी कॉलेज। और जहानत के ऊपर तो हम उनके मतलब पहले से ही हमने इनको देखा कि उनकी जहानत माशाल्लाह से बड़ी। किसी ने कहा कि अगर डॉक्टर साहब ने वकालत का प्रोफेशन लिया होता ना तो करोड़ों कमा चुके होते। इसी को मंतकियाना जहन अल्लाह ने उनको अता किया। आप फरमा रहे थे कुछ। तो इस दरमियान हमने बहुत सारे लोगों की जो है वो वाक़यात सुने कि डॉक्टर साहब हमारे साथ इस तरह, डॉक्टर जाकिर नाइक का आपने बताया, इसी तरीके से जो है वो बहुत सारे लोग उनके बारे में बताते हैं। आपका कहीं सफ़र हुआ हो, आपका उनके साथ जो है वो कोई ऐसा ताल्लुक हो, तो कोई ऐसा, क्योंकि अक्सर लोग जो है वो, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि लोग जो है वो ये 30 सेकंड और 1 मिनट की वीडियो देखकर बहुत इंस्पायर हो रहे होते हैं, लेकिन हम बहुत सारे, इसमें और भी मेरी बात भी है इसमें कि बहुत सारे लोग हैं जो इस पे वीडियोस बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होते हैं। तो डॉक्टर साहब की जो प्रैक्टिकल लाइफ की अगर कोई स्टोरी आप बताएं कि उनके साथ अगर जाने का कोई वाकया हुआ हो आपका। या देखिए, 2-3 बातें मैं शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि उस तरह तो उनके साथ ट्रैवलिंग का मौका नहीं मिल सका, लेकिन इस्तेफादे का मौका रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे फोरफादर्स जो है वो इंडिया का जो गुजरात है ना, मोदी का, वहाँ से माइग्रेट करके आए थे। अब आप बहुत से नाज़रीन को अजीब लगेगा कि मेरी उर्दू बहुत साफ़ सुथरी है, लेकिन मैं पीछे से गुजराती स्पीकिंग हूँ, लेकिन शायद नाज़रीन को यकीन नहीं आएगा। तो डॉक्टर साहब से जब शुरू हमारा ताल्लुक़ हुआ और कराची तशरीफ़ लाए, तो एक दिन खाने पर हम साथ थे, तो भाई मुझसे पूछा, भाई कहाँ से आपका ताल्लुक़ है। मैंने कहा मेरे तो दादा और वालिद साहब जो मोदी के गुजरात से जो है वो उस वक्त तो मैंने गुजरात का, मोदी तो हम कहेंगे, अब मोदी अब मंजर आम पर ज़्यादा आया। तो मैंने कहा जी गुजरात से। तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे इलाके में क्या क्या था और क्या क्या। मैंने कहा हम कभी गए नहीं। तो सूरत का इलाका बहुत मशहूर है, सूरती हज़रात बड़े मशहूर है, और क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का जिक्र है तो उनके एक और उस्ताद शेख अहमद दीदार साहब
रहमतुल्लाह अलैह, तो शेख अहमद दीदात भी सूरत से ताल्लुक़ रखते थे। खैर, मैंने कहा जी वो सूरत का इलाका, उसके साथ एक भरूच का इलाका है, वहाँ पे हमारे फोर फादर्स होते थे। अच्छा तुम कभी गए हो? नहीं। कोई हिस्ट्री पता है? नहीं। अब डॉक्टर साहब ने बताना शुरू किया कि वो भरूच का इलाका, वो समंदर के करीब, वहाँ पे फला फला बड़े बड़े मदारिस और अरब से भी वहाँ पर कुछ लोग आए थे, वहाँ पे इस चीज़ की तिजारत होती है। तो मैं तो हैरान रह गया कि जो मेरे फोर फादर्स का इलाका है, जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, वो डॉक्टर साहब अपनी नॉलेज की बुनियाद पर उस चीज़ को बयान कर रहे। एक बात। दूसरी बात है कि जब हम पर्सनली उनसे मुलाकात करते थे ना, तो जो आज हम उनको रील्स में देखते हैं या शॉर्ट क्लिप्स में देखते हैं, तो एक रोब, एक दबदबा, और वो है नो डाउट। और माजी के चंद एंकर जो इंतकाल कर गए, उन्होंने कहा कि भाई सख्ती तो थी डॉक्टर साहब के अंदर, मगर वो सख्ती नेक नियति के साथ थी। एक आदमी जब उम्मत का बेड़ा गर्क होता हुआ देखता है और लोगों के करतूतों को देखता है, उसको दीनी एतबार से गैरत आती है ना, वो उसका इजहार करता है। लेकिन जब 1 to 1 बात होती थी तो ही वॉज ऑल टुगेदर डिफरेंट पर्सन। चेहरे पे मुस्कुराहट भी है, वो आपसे ज़रा कभी लताइफ भी सुना देंगे, आपको कभी वाक़यात भी सुना देंगे, कभी आपके अपने बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे। तो ये जब उनसे पर्सनल हमारी मुलाकात होती तो ये चीज़ उसमें हमारे सामने रहती थी। अगली बात है कि जो कमिटमेंट का मामला है ना, दीन के काम के साथ, उस कमिटमेंट के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। यानी बाज़ ऐसे वाक़यात हैं कि शायद हम बयान ना कर सकें कि ख़ानदान में कोई ऐसा बड़ा मसला पेश आ गया और वो फ़िज़िकली वहाँ पर जा नहीं सकते। कहा भाई वो अगर मैं नहीं भी होऊँगा तब भी मसला हल हो जाएगा। अगर किसी का जनाजा है तो कोई पढ़ा देगा, मैं आज यहाँ बैठ के दुआ कर लूँगा, 2 दिन के बाद जाके मैं ताज़ियत कर लूँगा। मेरा फ़िज़िकली वहाँ पर होना कोई शरई तकाज़े, दीनी तकाज़े, फ़र्ज़ मुझ पर नहीं है। मैं बहुत जेनेरिक अंदाज़ में बता रहा हूँ। अब ये आदमी हिल जाता है कि यार भाई आपका ख़ानदान का करीबी बंदा है। नहीं जी, ये मेरी कमिटमेंट है, इसको मैंने पूरा करना है। ये दीन के नाम से कमिटमेंट, इसको मुझे पूरा करना है। ये पूरा करने के बाद अगला तकाज़ा पूरा होगा। हाँ, नमाज़ फ़र्ज़ है, वो तो हर जगह जहाँ भी होंगे अदा करेंगे। नमाज़ जनाज़ा क्या है? फ़र्ज़ किफ़ाया है। कुछ लोग अदा कर लेंगे, अदा हो जाएगी, मैं बाद में जाके ताज़ियत कर लूँगा। अब ये कोई आसान बात नहीं है। ये बयान करना आसान है, मगर ये करके दिखाना मुश्किल काम होता है। इसी तरीके पर हम ये देखते हैं कि डॉक्टर साहब के बेटे और उनकी बेटियां, फिर उनकी अगली जनरेशन। अभी मैं लाहौर रहा, पूरा रमज़ान मैंने वहाँ गुजारा अल्लाह ताला की तौफीक से। और हमारे व्यूअर्स जानते हैं कि डॉक्टर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने रमज़ान में कुरान के साथ तरावी के साथ तर्जुमे कुरान का सिलसिला शुरू किया। तो मैं इस साल लाहौर में मुझे सआदत मिली, तो मेरे साथ जो कुरान पाक तरावी में सुना रहे थे वो डॉक्टर साहब के नवासे। ठीक है। लेडीज सेक्शन में जो एक बुक शॉप लगा हुआ था, जिसको हम मकतबा कहते हैं, वहाँ पे जो जिम्मेदारियाँ अदा करने वालियाँ थीं वो डॉक्टर साहब की पोतियाँ माशाल्लाह। तो अब उनकी 3rd जनरेशन के भी कई बच्चे और बच्चियाँ इस काम के अंदर लगे हुए हैं। और ये मिसालें आज के इस दौर में हम बहुत सारे मारूफ दीनी घरानों में भी देखते हैं, तो कम नज़र आती हैं कि अगली जनरेशन और उसकी अगली जनरेशन भी उसी काम के अंदर अल्लाह की तौफीक से लगी हुई हो। तो ये मैंने अपनी शॉर्ट मेमोरी से चंद बातें आपके सामने रखी, वरना तो एक बड़ा तवील सिलसिला ये हो सकता है बयान के एतबार से। बिल्कुल, कमिटमेंट के एतबार से तो हमने जितना पढ़ा है या जितना देखा है, मतलब एक स्ट्रक्चर बनाना, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना, वीडियोस बनाना 1 घंटे की 1 हफ्ते के अंदर आप तैयारी कर लें और बड़े आसानी से आप जो है वो हर हफ्ते एक वीडियो बना सकते हैं। 1 हफ्ते की तैयारी तो वो करेगा भाई जो कम से कम वीडियो की रिकॉर्डिंग में भी कमिटेड हो, वरना इंतहाई अदब के साथ 20-25 साल का मीडिया पे, सेटेलाइट चैनल्स पे तजर्बा है दीनी प्रोग्राम्स करने का, और कभी कभी लगता है कि बस उठकर आके बैठ गए और प्रोग्राम शुरू हो गया। अल्लाह ताला माफ़ करे। डॉक्टर साहब रहमतुल्लाह अलैह का तो ये था कि अगर एक दर्स अपनी ज़िंदगी में 50 साल भी दे चुके हैं, तो अगर 51th ईयर में भी वो दर्स देने जा रहे हैं तो तैयारी करके जाएंगे, वरना तो आज आप तो देखें, मतलब लोग ऐसे आके बैठ जाते बगैर तैयारी के जुम्मे की खिताब में, ईद के खिताब में, और कोई फिर लोग सही कहते हैं ना, कुछ मिलता नहीं है हमें, तो वाई शुड वी कम इन टाइम। तो जो डिलीवर कर रहे हैं, मुझे भी अल्लाह तौफीक अता फरमाए कि वो तैयारी के साथ तो बैठे। खैर आप तो फरमा रहे थे कि वीडियो में तो चल जाता है, लेकिन इससे आगे की भी तो कुछ काम है कि वहाँ फरमा रहे थे। बिल्कुल ऐसा ही है कि प्रैक्टिकल लाइफ में जो है वो आपको इस्लाम को प्रेजेंट करना, जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अगर कोई सहाबी या कोई लोग आकर कहते थे कि मुझे इस्लाम फॉलो करना है, तो वो कहते थे ये सहाबी आप इनको फॉलो करें। तो वो होता है कि आप कमिटमेंट और आप प्रैक्टिकल इस्लाम को, सर ये लेगेसी को जो आप आगे बढ़ा रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी आबोताब के साथ आपकी ये लेगेसी जो है वो तंजीम की चल रही है। इसमें जो है वो आज के ख़यालात जो है वो लोगों के मुख्तलिफ हैं, क्या हैं, लोग सवाल जो है वो ज़्यादा करते हैं, मुश्किल सवाल करते हैं, और नौइयत क्या है दीन के हवाले से लोगों के सवाल की। असल में आज हम कराची बैठे, कल एक पॉडकास्ट लाहौर में रिकॉर्ड हो रहा था, तो अब जो आपने सवाल रखा ना, उसका 50%
कल भी सवाल आया था। तो ज़रा लेगेसी में एक मिसिंग लिंक लोगों के सामने नहीं रहता, मैं चाहता हूँ वो यहाँ पर भी ऐड हो जाए। डॉक्टर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने 1975 में तंजीम इस्लामी कायम की और 2010 में डॉक्टर साहब का इंतकाल हुआ। लेकिन 2010 में जब डॉक्टर साहब का इंतकाल हुआ, उससे 8 साल पहले यानी 2002 में उन्होंने तमाम मशवरों और इस्तिखारे के बाद तंजीम की ज़िम्मेदारी मोहतरम हाफिज़ आकिब सईद साहब के हवाले कर दी थी। अच्छा, इत्तेफाक से वो डॉक्टर साहब के साहबजादे नंबर 2 भी हैं। अलबत्ता 2002 में वो अमीर की ज़िम्मेदारी पर मुकर्रर कर दिए गए और डॉक्टर साहब ने उनके हाथ पर बैत कर ली। आपको ये एग्ज़ाम्पल भी शायद कहीं ना मिले कि एक बाप भारत वो अमीर जमात रहे, तंजीम के जमात अमीर रहे और उन्होंने फिर अपने साहिबजाद मशवरों के बाद, इस्तिखारे के बाद उनको ज़िम्मेदारी दी और ख़ुद उनके हाथ पर बैत कर ली। 2002 से लेके 2020 तक ये 18 साल बनते हैं। तो भाई 18 साल आकिब सईद साहब तंजीम इस्लामी के अमीर रहे हैं। तो आजकल लोग, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत अल्लाह अपने ज़ुबान में रखे हर तरह के उजुब से, क्योंकि मीडिया की वजह से जानते हैं, तो वो डॉक्टर साहब के फ़ौरन बाद मुझे ऐड कर देते हैं। नहीं भाई, बीच में एक 18 बरस का वो पीरियड है जब हाफिज़ आकिब सईद साहब तंजीम इस्लामी के अमीर रहे और उन्होंने बहुत उम्दगी के साथ डॉक्टर साहब की फ़िक्र को और उनके तरीक़ेकार को आगे भी बढ़ाया और इंटरनली तंजीम इस्लामी को मजबूत करने के लिए सिस्टम्स बहुत सारे डेवलप किए और उनके साथ एक बड़ी टीम रही और उस टीम के कुछ लोग अब मेरे साथ भी हैं। और दिलचस्प बात है कि उनमें से अक्सर मुझसे उम्र में बड़े हैं, ठीक है, और उनमें से वो लोग हैं जिन्होंने डायरेक्टली डॉक्टर साहब से इस्तिफादा किया। ये देखें, अल्लाह ताला ने अच्छी बात याद दिला दी कि मैं कराची बेस्ड रहा, लेकिन अब मैं तंजीम इस्लामी की अमीर की जिम्मेदारी पर हूँ 2020 से, अगस्त 2020 से। लेकिन मेरी जो, जिसको मरकज़ी आमला कहते हैं, इंग्लिश में हम सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बॉडी कह लें, उसमें जो मेजॉरिटी लोग हैं, एक साहब मुझसे उम्र में 1-2 साल छोटे हैं, बाकी तमाम लोग मुझसे उम्र में बड़े हैं और उनमें ख़ुद डॉक्टर साहब साहब के साहबजादे नंबर 4 और साहबजादे नंबर 1 वो दोनों भी हमारी सेंट्रल कमेटी के अंदर हैं। इसके अलावा और हमारे सीनियर तरीन लोग हैं जिन्होंने डायरेक्टली डॉक्टर साहब से इस्तिफ़ादा किया। तो मुझे ये एक एज हासिल है कि जिन्होंने डायरेक्टली डॉक्टर साहब से इस्तिफ़ादा किया तो वो मेरे साथ मेरी टीम में शामिल हैं। यही लोग आकिब सईद साहब के साथ भी टीम में शामिल थे। तो लेगेसी में डॉक्टर इसरार साहब का इंतकाल 2010 में, लेकिन 2002 से इमारत की जिम्मेदारी हाफिज़ आकिब सईद साहब के कांधों पर। 2020 अच्छा, फिर उनकी तबीयत की नासाजी, काफ़ी आवारिस का मामला रहा, अल्लाह उनको सेहत कामिला अता फरमाए। फिर उन्होंने शूरा के मशवरों के बाद मुझ पर जिम्मेदारी डाल दी। अब आपके सवाल की तरफ आते हैं कि आज का ज़रा सवालात का स्टाइल डिफरेंट है। असल में अब लोगों को बहुत कुछ और भी देखने को मिल गया, सुनने को मिल गया। तो एक तो सवालात होते हैं बस बिला वजह की सवालात, और नहीं, बाद सवालात बहुत अच्छे सवालात होते हैं और टेक्निकली वो साउंड भी होते हैं और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उन सवालात के हम जवाब दें। डॉक्टर साहब तो इस सवाल को भी अप्रिशिएट करते थे। लोग पूछते थे, भाई आप कमाते कहाँ से? तो कि मुझसे पूछिएगा तो मैं पब्लिक में बताता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो डॉक्टर साहब से लोग पूछते थे, भाई आप ट्रैवलिंग करते तो कैसे करते हैं? डॉक्टर साहब उसका जवाब देते थे। डॉक्टर साहब से लोग पूछे, आपका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है? तो भरे मजमे में कहा कि बेटा, सबसे छोटे बेटे को आसिफ हमीद उनका नाम है, घर में जाके पर्दा करवाओ और जाके इनको दिखा दो कि हमारा लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। दे आर मोस्ट वेलकम। लोग यहाँ तक सवाल करते हैं, भाई तंजीम इस्लामी बड़ी ढीली ढाड़ी चल रही है। मैं कहता हूँ यस, आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम में कमी है, कोताही है, अल्लाह हमें उसकी इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। अब आप अच्छे मशवरे भी दें, हमारे लिए दुआ भी करें, कोई इशू नहीं है। फिर लोग क्रिटिकल सवाल करते हैं, भाई इतने सालों का आपकी जमात की छोटी सी क्यों है और आपकी जमात की तादाद क्यों नहीं बढ़ती? हम उसका भी जवाब देंगे। लोग कहते हैं, जनाब आप पॉलिटिकल सेटअप में क्यों नहीं आते, मेन स्ट्रीम लाइन पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आते? हम उसका भी जवाब देंगे। लोग कुछ एतराज़ात भी उठाते हैं कि भाई डॉक्टर साहब को आलिम तो नहीं थे, आप कोई आलिम तो नहीं है, हम उसका भी जवाब देंगे। तो कुछ क्रिटिकल सवालात भी आते हैं, कुछ बड़े वैलिड सवालात भी आते हैं। और मैं सच्ची बात अर्ज़ करता हूँ कि क्योंकि कराची में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में विजिटिंग फैकल्टी में के तौर पर इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ाने का भी मौका रहा। आजकल पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में गेस्ट स्पीकर सेशंस के लिए जाना होता है, 1-1 घंटे के सवाल जवाब के सेशंस होते हैं। तो कोई अल्लाह का शुक्र है कि हमें 1-2% का भी होगा कोई तंग करने वाले सवालात हों। 90-95% सवालात बड़े अच्छे होते हैं, बड़े वैलिड होते हैं। या तो कहीं कि लोग ज़रा हल्का हाथ रखते हैं ठीक है, या लोग मोहब्बत करते तो परेशान नहीं करते, लेकिन सवालात आते हैं और वैलिड सवालात भी आते हैं और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको सुने भी और उनको जवाब देने की कोशिश करें। अब मैं आपको पूरा मौका देता हूँ, अगर आपके जहन में कोई इस तरह के सवालात हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। अच्छा, वैसे ना मैं जेनज़ी के हवाले से बात कर रहा था। कल भी एक प्रोग्राम में जो है वो जाने का मौका मिला, तो वहाँ बड़ी तादाद में जेनज़ी मौजूद थी। जेनज़ी वो जो 18 साल से जो है हमारे 28 साल की एज के लोग होते हैं। और आज
उनके पास सोशल मीडिया है तो उसमें कहीं मनफी भी इस्तेमाल हो रहा है तो कहीं मस्बत भी इस्तेमाल हो रहा है। और कल बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने मुरब्बी से जो है वो ऐसा सवाल पूछा कि मुरब्बी जो है वो कुछ देर के लिए खामोश हो गया और सोचने पे मजबूर हो गए कि ये सवाल तो मैंने सोचा ही नहीं था इसकी तैयारी। और फिर इसके बाद उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह जवाब बहुत अच्छा दिया। तो जेनज़ी जो है वो आजकल उनके सवालात काफ़ी तब्दील हो गए हैं। आपने जैसे बताया ना कि पहले डॉक्टर साहब से या इस तरह के जो है वो मुरब्बी से जो है वो लोग सवाल पूछते थे कि आपका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, आप कैसा है। अब लोग ये नहीं पूछते, अब तो जो है वो सवाल उन्होंने तब्दील कर दिए। उन्होंने कहा है कि अब व्हाट नेक्स्ट, होना क्या है, हम क्या करेंगे, हमारी तब्दीली कैसे होगी, हमारी ग्रोथ कैसे होगी, हमारे फ्यूचर के बारे में बताएं ना जी। तो वो सवाल जो है वो उनके काफ़ी बदल गए हैं। आप महसूस करते हैं कि ये सवाल जो है ज़्यादा पेचीदा हो गए हैं और इनको जो है वो किस नज़र से देखते हैं कि इनका दीन का तसव्वुर अब क्या है उनके अंदर जेनज़ी में? हाँ, अब असल में ये 2-3 पहलू इसमें आ गए हैं। अच्छा, बाय द वे ये जो क्लासिफिकेशन है ना, जेन ज़ी और फिर आगे जेन अल्फ़ा और ये अपनी जगह डिबेटेबल हो सकती है। मेरी ज़्यादा रिसर्च इस पे नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूँ कि डिबेटेबल हो सकती है, इसलिए कि बाज़ मर्तबा ये कैटेगराइज़ेशन करके हम एक ख़ास कैटेगरी को बाज़ लोग तो बिल्कुल नेगेटिव अंदाज़ में देखना शुरू कर देते हैं या मूर्द इल्ज़ाम उनको ठहरा देते हैं। हालाँकि इन्हीं नौजवानों के अंदर बड़े अच्छे बच्चे भी हैं, बड़े अच्छे बच्चे-बच्चियाँ हैं और जिनको अगर थोड़ी-सी डायरेक्शन अच्छी मिल जाए, तो वो बड़े हीरे बनेंगे इस माशरे के लिए, इस उम्मत के लिए इंशाअल्लाह ताला। तो मैं अर्ज़ करता हूँ कि इनको भाई सीने से लगाएँ, इनको थोड़ा वक़्त दें, इनसे इनकी सतह पर आकर बात करें और इनको बोलने दें। एक तो ये भी मसला है ना, किसी ने बड़ी अच्छी बात की, भई ज़बान आपको अल्लाह ने एक दी है, मुझे कहा समझाने के लिए, कान आपको अल्लाह ने 2 दिए, तो आप ज़्यादा सुना करें। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है। 1:2 का रेशियो तो होना चाहिए ना। तो एक हमारे तसव्वुर वो रहा ट्रेडिशनली कि हम सवाल का मौका नहीं देते थे या हम सुनते नहीं थे। तो अब वो दौर नहीं है। अब बच्चे बात करते हैं, सवाल करते हैं, तो हम समझते हाँ, उस सवाल करने का एक फ़ोरम होना चाहिए, उसका डेकोरम होना चाहिए, ये अदब अपनी जगह पर रहेगा, उसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन उनको सुनना चाहिए और उनको बोलने का मौका देना चाहिए और उनकी ज़हनी सतह पर आकर कलाम करने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, अब ये जो बात है कि भई हमारा क्या बनेगा, ये एक प्रॉब्लम है और इस वक्त तो हालात बड़े दिगरगू हैं। यानी आप देखिए ना कि पिछले चंद सालों में लाखों फैमिलीज़ पाकिस्तान से चली गईं। ये अलग बात है कि अब मिडल ईस्ट के हालात क्या हो गए और यूके में क्या प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई और अमेरिका जैसे मुल्क में क्या प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई। वो अपनी जगह प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन पिछले 5 सालों में, 8 सालों में हम देखते हैं कि जिस तरह ब्रेन ड्रेन हुआ यहाँ से और बहरहाल एक स्टेबिलिटी का मामला है, एक ऐसी इकोनॉमी के जहाँ इम्बैलेंस हमें दिखाई देता है, हैव्स और हैव्स नॉट का एक फ़र्क हमें दिखाई देता है। जीने का हक़ लोगों से अगर छीना जा रहा हो तो बट नेचुरल सवालात तो पैदा होते हैं। अच्छा, अब इसके बहुत सारे लोग जवाबात देते हैं। हम कहते हैं हाथी के पाँव में सबका पाँव। एक उसूली बात क्या है, अगर जुल्म का निज़ाम चलता है जहाँ ये जुमले पुराने वैसे, अमीर को अमीर से अमीर-तर होने का मौका मिले और गरीब को गरीब से गरीब-तर होने का मौका मिले, ये जुमले 50 साल पुराने हैं। आज का जुमला क्या है? मैं और आप भुगते हैं पेट्रोल की प्राइस, जी, मैं और आप भुगते हैं स्मार्टफ़ोन के जो हम बैलेंस डलवाते हैं उसके ऊपर डिडक्शन ऑफ टैक्स। सारे टैक्स, मैं भी एक फाइलर हूँ, अगर नाज़रीन पूछना चाहेंगे बता भी देंगे भाई सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कोई मसला नहीं। तो सारे डायरेक्ट ये टैक्सेस हम भुगतते हैं। अशराफिया का मामला, एलीट क्लास का मामला, मैं जुम्मे के आपके इस प्रोग्राम में मैं जुम्मे के खुतबे में कहता हूँ ये बात कि आज कोई कर्नल, कोई जनरल, कोई मेजर, कोई जज, कोई ब्यूरोक्रेसी का बड़ा ऑफिसर खड़ा होकर ये कहे कि भाई ये कौम बड़ी मकरूज़ हो गई है और एक बच्चा इस वक्त जो पैदा होगा वो 3.25 लाख रुपए का मकरूज़ पैदा होगा, लेटेस्ट फिगर है, और वो कहे कि जी मैं 15 लाख रुपए की सैलरी लेता हूँ, आवाम के टैक्सेस है ना। तो इस कौम को मैं देखता हूँ तो ये बड़ी बेचारी मज़लूम है, मैं 15 की बजाय 10 पे गुजारा कर लूँगा। मैंने 3 से 4 मरतबा रिकॉर्डिंग जुम्मे के खुतबे में का रिकॉर्डिंग मौजूद है कि मैं उस बंदे का कैमरे के सामने माथा चूमूँगा जो आज ये खड़ा होकर कहे कि मैं इस कौम का पैसा इसको वापस करता हूँ, कि मैं 15 लाख नहीं, मैं 10 लाख में गुजारा कर लूँगा। और ये पता है किसकी मैं बात कर रहा हूँ? जिसकी एक अदद बीवी, एक आध बच्चा है, बस मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिनके पर्क्स, जिनके पेट्रोल, जिनकी बिजली, सब कुछ मुफ्त है और न जाने क्या कुछ है। तो जब ये बच्चे और बच्चियाँ ये देखते हैं और ये 60% प्लस यूथ है, क्या वो नॉर्मल रह सकते हैं?
नहीं रह सकते भाई। बाकी बातें बहुत सारी होंगी। जुल्म, शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज हैं, शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज हैं, फरमाते हैं कि जुल्म का निज़ाम दो धारी तलवार की तरह होता है। अमीर अय्याशियाँ करता है, अमीर तर होता जाता है, वो खुदा को भुलाता है, और गरीब गरीब से गरीब तर होता है, बेचारा जानवरों की सतह पे ज़िंदगी गुजारेगा, तब भी उसकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं होंगी। तो ये जुल्म का निज़ाम है जो आम आदमी को नॉर्मल रहने नहीं देता। भाई मेरा पेट भरा हुआ है, मेरे एटीएम में पैसे रखे हुए हैं, मेरे घर के अंदर फ्रिज भरा हुआ है, मैं बड़े आराम से आपके साथ पॉडकास्ट बैठ के कर रहा हूँ, लेकिन मुझे बताइए, मुझे माफ़ कीजिएगा, जिस जालिम वडेरे ने किसी हारी की बच्ची को अगवा कर लिया हो, जिसके घर को गिरा दिया हो, और जिसके घर में लूट मार की हो, या जिसके घर में अभी अगर हम दोपहर में बैठ कर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं शाम की रोटी मौजूद ना हो, वो नॉर्मल रह सकता है? नहीं रह सकता ना। ये असल मसला है, ये बात नहीं करते लोग। आज डॉक्टर साहब ने इसी बात को हाईलाइट किया, हमारे और बुजुर्गों ने, मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह ने इसको हाईलाइट किया, अबुल कलाम आज़ाद मरहूम ने हाईलाइट किया, अल्लामा इकबाल ने हाईलाइट किया, शाह वलीउल्लाह ने हाईलाइट किया रहमतुल्लाह अलैहि मजमईन, कि भाई इस जुल्म के खात्मे की बात करो, वरना लोग नॉर्मल नहीं रह सकते। एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एजेंसी के इशूज़ है ना, बात कर लेंगे आगे, मैं यूनिवर्सिटीज़ के आपको एग्जांपल्स दे दूंगा, बाद में बात कर लेंगे। ये कोई इशूज़ है हमारे। और भाई ये सबसे बड़ा इशू पर जुल्म का निज़ाम है जो लोगों को जीने का हक नहीं दे रहा, लोग नॉर्मल नहीं रह सकते। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो आएंगे सर, चले मैं एक मिसाल देता हूँ। एक बच्चा यहाँ कराची नस्ट में पढ़ रहा था, BS कंप्यूटर साइंस में, और बड़ा अच्छा बच्चा, वो भी हमारे कुछ प्रोग्राम्स रिकॉर्ड करता रहा। तो कहते हैं कि शुजा भाई, मेरी क्लास में 21 स्टूडेंट्स हैं और 19 डिप्रेशन का शिकार है। कितने? 19। उनमें से मैंने कहा बेटा कोई जेन्युइन केस? बोला एक की तो वालिद की डेथ हो गई। मैंने कहा जेन्युइन है ना बेटा, अब वालिद की डेथ होगी, बेचारा भारी फीसें कहाँ से भरेगा? 18। बोला शुजा भाई, मैंने कहा मैं बताऊँ? बोला हाँ। मैंने कहा आधों का मसला होगा GP का, नंबर्स, मार्क्स का। हाँ, अगर मार्क्स कम है तो ये हो जाएगा, वो जाएगा, फिर जॉब नहीं मिलेगी, फिर रिश्ते अच्छे नहीं आएंगे, ये टेंशन। और मैंने कहा बाकी का मसला, भाई नाज़रीन मुझे माफ़ कीजिएगा, कराची यूनिवर्सिटी में पुराने दौर की बात है, एक प्रेम गली मशहूर थी, समझ गए? समझ गए? बाकियों का ये मसला है, इश्क और मोहब्बत की दास्तान है। अभी हम लाहौर थे, रमज़ान में मैं लाहौर था, तो रात में दौरे तर्जुमे कुरान का सिलसिला, दिन में 8-10 जगह यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम्स हुए। सर पकड़ के बैठे हुए, वाइस चांसलर सर पकड़ के बैठा हुआ है, और डिपार्टमेंट हेड सर पकड़ के बैठे हुए। क्या हो रहा है जी? सुसाइड अटैम्प्ट हो रही हैं। क्यों सुसाइड अटैम्प्ट हो रही? वो जनाब मैंने तो उस फला लड़की के चक्कर में तो एडमिशन लिया था यहाँ पर, मैंने तो अपनी फील्ड चेंज करके फला डिसिप्लिन में एडमिशन लिया, तो मैं इसके साथ पढ़ूंगा, हम साथ क्वालिफाई करेंगे, फिर हम शादी कर लेंगे, फिर हम ये कर लेंगे। अब जनाब नाज़रीन मुझे माफ़ कीजिएगा, अक्सर हमारे यूथ प्रोग्राम देख रहे होंगे ना, फिर हो गया ब्रेकअप, आज की इस्तिलाह है ना, तो ब्रेकअप हो गया तो भाई साहब जो है वो सुसाइड अटैम्प्ट मारना शुरू कर दी उन्होंने। तो ये भारत बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन टॉप ऑफ द लिस्ट अगर जुल्म का निज़ाम चलता है तो एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी वो डिप्राइव्ड ऑफ होती है, वो नॉर्मल नहीं रह सकती। फिर एंजाइटी भी होगी, डिप्रेशन भी होगा, फ्रस्ट्रेशन भी होगी, फिर हाइपरटेंशन भी होगी, फिर ब्रेन हैमरेज भी हैं, फिर हार्ट अटैक्स भी हैं, फिर सुसाइड के अटैम्प्ट्स भी हो रही होती हैं। तो ये तो है हाथी के पाँव में सबका पाँव। बाकी प्रेम गले की बात हो गई, ब्रेकअप की, ये इशूज़ भी हैं, इस पर हम बात करना चाहेंगे तो कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा सर, जेनजी के जो है वो वैसे ये जो कमेंट्स आते हैं तो उसमें मैंने कुछ पढ़ा था कि लोग के जो है वो 2 सवाल मेजर ये होते हैं। एक तो होता है कि ये जुल्म का निज़ाम है जहाँ उसे जो है वो जीने का हक नहीं मिल रहा, उसे जो है वो अदालतों में इंसाफ नहीं मिल रहा, उसे जो है वो पार्लियामेंट के अंदर जो है वो अशरफियत नज़र आ रही है, उसे जो है वो ये निज़ाम आ रहा है कि अमीर के लोगों के लिए जो है वो फैसिलिट किया गया है, पेट्रोल फ्री है, सारी चीज़ें। यहाँ पर उसे जो है वो कहीं जाने के लिए भी जो है वो पैसे जो है वो इजाफी देने। तो वो लोग हाईलाइट तो इसको बड़ा अच्छा आसानी से करते हैं, मतलब न्यूज़ चैनल खोले तो वो लोग जो है वो आपस में लड़ रहे होते हैं कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अपोजिशन और वर्सेस गवर्नमेंट। इसी तरीके से कुछ जो है वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इसके ऊपर एक्टिविज़म जो करते हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की आवाज़ उठाते हैं, लेकिन वो सोल्यूशन नहीं बताते हैं क्या होगा। तो ये लोग जेनजी चाहते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। हम बार बार, जैसे एक फिनोमिना आया था, एक दौर आया था, पिछला दौर गुजरा था, लोगों ने कहा कि अब रिवाइवल हो जाएगा, अब जो है वो नया पाकिस्तान आ जाएगा, तब्दीली आ जाएगी। तो लेकिन उसके बाद उनको भी सोल्यूशन नहीं मिला, बहुत सारे लोग मायूस हो गए। कराची के अंदर बहुत सारे लोग थे जो दोबारा से एक रिवाइव हुआ था। हमने सुना था सिर्फ कि 80s और 90s के अंदर जो है वो नौजवान जो है वो महाजर कम्युनिटी सड़कों पर आई थी, इसी तरीके से एक हमने फिर देखा 2018 के अंदर। तो ये एक बड़ा बुनियादी ये है।
दूसरा ये है कि नौजवान जो है वो आपने जैसे बताया कि इनको डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें, ये बताएं इनके लिए जो है वो कौन क्या कर रहा है, उनके पास है क्या मकसद? ठीक, ये दो सवाल को थोड़ा अलग अलग कर लें। जी जी। पहले तो एक वो तब्दीली नहीं आई है और सड़कों पर भी आ गए थे वो। अच्छा, इस पे आइए डॉक्टर साहब से पूछते रहमतुल्लाह अलैह। और ये वो पोर्शन है जो, और अच्छा एक और बात, आपकी बात बड़ी होती है, आपने कहा कि इस पे बात उठती है। आज सोशल मीडिया के आम होने की वजह से कुछ पॉजिटिविटी भी आई है। अब जुल्म छुप नहीं सकता, ठीक है, और फिर जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद भी होती है। तो हम इस बात के कायल हैं, तभी तो बैठ के आपके साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं कि इस मीडिया को मुसलमान करने की ज़रूरत है और इसको पॉजिटिवली इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। और डॉक्टर इसरार साहब रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त टीवी पर आते जब टीवी पर आना हराम कहा जाता था। आपने सुना? जी जी। जब टीवी पर आना हराम, तो डॉक्टर इसरार साहब उस वक्त से टीवी पर आते थे, पीटीवी पर, और अब सभी आ रहे हैं। और इतना आ गया कि हमारी निगाहें शर्म से झुक जाती हैं। जैसे आप मेरे सामने बैठे हुए ना, तो बहुत से लोग खातून के सामने बैठ के इंटरव्यू देते हैं। भाई, खवातीन का अदब एहतराम सर पर। मैं कहता हूँ मर्द मर गए कि मर्द बैठ के पॉडकास्ट नहीं कर सकता मर्द के साथ, औरत को बिठाने की क्या ज़रूरत पड़ी? फिर लोग फिर किसको देखेंगे? मतलब माफ़ कीजिएगा मुझे, तो हम अपने प्रोटोकॉल्स के साथ ये काम करते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब तो उस वक्त आते थे जब उस पर आना हराम समझा जाता था। तो एक तो ये पॉजिटिविटी भी है कि बातें आ जाती हैं सामने। अलबत्ता आज एक और फिनोमेना आ गया फेक न्यूज़ का, AI की जनरेटेड चीज़ों का। तो अब ये इसके दरमियान में एहतियात करना, डिफ्रेंशिएट करना, ये अपनी जगह एक बड़ा चैलेंज आ गया। लेकिन ये जो बात हमने कही, आपने फरमाई ना कि वो एक तब्दीली के लिए मेहनत हुई, सब कुछ हुआ, हम ये समझते हैं कि एक शऊर जिंदा हुआ है और एक अर्ज पैदा हुई है, अभी वो कहीं दबी हुई है, और वो तमाम लोग जो किसी पॉजिटिव चेंज के लिए बात करते हैं, करना चाहते हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं। बस एक प्लस पॉइंट के साथ हम चाहते हैं कि ये सारी बातें होनी चाहिए। वो इकबाल ने कहा था, डॉक्टर साहब कोट करते थे रहमतुल्लाह अलैह, अपनी उम्मत पर क़यास अक़वाम मग़रिब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारी अक़वाम का मामला डिफरेंट है, ये कौम रसूल हाशमी का मामला डिफरेंट है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काफिर कुफ्र करता रहे, दुनिया खूब मिलेगी। ईमान वाला ईमान के दावों के साथ अल्लाह की नाफरमानियाँ करे, दुनिया भी बर्बाद होगी उसकी। ईमान वाला ईमान के तकादों पर अमल करके उठे तो अल्लाह की मदद उसके शामिल हाल होगी। अगर सिर्फ एक दुनियावी चेंज चाहिए, अगर सिर्फ एक दुनिया में प्रोग्रेस चाहिए, अगर सिर्फ दुनिया की एक ज़हरी तरक्की चाहिए है, तो हम बड़ी कड़वी सी बात करते हैं कि यार बुरा ना मानना, काफिर हो जाओ। फ़िरौन को दुनिया मिली कि नहीं मिली? कारून को मिली कि नहीं मिली? नमरूद को, शद्दाद को, हामान को, कौम समूद को, कौम आद को, सबको मिली, तुम्हें भी मिल जाएगी। हमारा मसला डिफरेंट, हम इस्लाम का दावा करते हैं और हमने इस्लाम का दावा करके मुल्क बनाया, तो हम उल्टे लटक जाएं, हमारे मामला सीधे नहीं होंगे जब तक कि हम अपनी असल की तरफ ना आए। तो ये जो एक अर्ज है, हम इसको पॉजिटिव लेते हैं। जुल्म के ख़ात्मे के लिए एक अर्ज है, अदल के निफास के लिए एक अर्ज है, तब्दीली के लिए एक अर्ज है, हम कहते हैं पॉजिटिव है। इसमें इस्लामिक टच का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा मैं, ये भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। हम कहेंगे इसकी बुनियाद ईमान पर रखो। जब हम अल्लाह के साथ मुखलिस होंगे तो अल्लाह हमारी मदद फरमाएगा। अच्छा, जैसे ही जुमले शुरू होते हैं, यार तुम शुजा भाई डॉक्टर इसरार साहब के शागिर्द, तुमने मौली वाली बातें शुरू कर दी। और ना जी ना, अगर डॉक्टर इसरार साहब का पूरा 1.5 घंटे का वीडियोस देखोगे ना, तो आप डॉक्टर साहब को यहीं पे जाता हुआ पाओगे। हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब की धाएं धूं वाली बातें, वो आंखें ज़बरदस्त। और वो जनरल मुशर्रफ ने शाहिद मसूद साहब से कहा था कि तुम ये मोटी मोटी आंखें वाले को क्यों दिखाते हो, जब वो ARY डिजिटल पे या ARY न्यूज़ पे होते थे। तो डॉक्टर शाहिद मसूद ने कोट किया इसको बाद में। तो डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने कहा कि जनरल साहब आप परेशान क्यों थे, आप चैनल बदल दिया करें ना। ठीक है, तो डॉक्टर साहब का वो एंगल तो लोग लेते हैं, मगर जिसको आपने कहा सोल्यूशन क्या, वो बताया उन्होंने। भाई उन्होंने ये बताया कि हमसे पहले उम्मत कौन थे? बनी इसराइल। बनी इसराइल की हिस्ट्री पढ़ो, सूरतुल बकरा में बनी इसराइल का जिक्र पहले है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का जिक्र बाद में है। और हमसे पहले उनका जिक्र क्यों आया? इसी के पहले वो उम्मत थे, वो बर्बाद हुए। क्यों बर्बाद हुए? नंबर 1, अल्लाह की किताब को पसे पुश डाला, सूरह अल बकरा आयत 101। नंबर 2, दुनिया के मोहब्बत में डूबे, इतना कि कुरान कहता है अल बकरा आयत 94, 95, 96 में यहूद का जिक्र है, 1,000 बरस की उम्र ये जीना चाहते हैं, दुनिया की मोहब्बत। नंबर 3, जब अल्लाह के दीन के लिए खड़े होने की बात आई तो साफ अपनी कौम को, पूरी कौम ने जवाब दे दिया मूसा अलैहि सलाम को। अल माइदा आयत में 24, फज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। मूसा आप जाइए, आपका रब जाके क़िताल कीजिए, हम तो बैठे रहेंगे। 3 जराइम, किताब पीछे,
दुनिया को ऊपर किया, आखिरत फरामोश की और पैगंबर का साथ ना दिया। यही कुरान बताता है अल-बकरा आयत 61 में, ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना, इन पर ज़िल्लत और मोहताजी थोप दी गई। अच्छा, अब ये एनालिसिस क्या है, वही शेर दोबारा दोहरा रहा हूँ, अपनी उम्मत पर क़यास अक़वाम मग़रिब से न कर, ख़ास तरकीब में कौम रसूल हाशमी। हमारा मामला डिफरेंट है, हमने कलमा पढ़ा है भाई, और मुल्क को भी कलमे के नाम पर लिया है। इस मामले को सीधा करेंगे तो अल्लाह ताला की रहमतें आसमान से भी बरसेंगी, ज़मीन से भी। आज कुरान के साथ हमारी मेजॉरिटी का ताल्लुक़ क्या है? हम अंग्रेज़ी फरफर बोलते हैं, कुरान की बेसिक्स नहीं आती। अभी एक जगह प्रोग्राम था, मैंने वहाँ भी कोट किया, एदी होम हम जाते रहे दुनिया न्यूज़ के कुछ प्रोग्राम्स के लिए, बल्कि ARY डिजिटल के कुछ प्रोग्राम्स के लिए, तो बल्कि दोनों के लिए, इनफैक्ट दुनिया न्यूज़ भी और ARY डिजिटल भी। तो वहाँ के शेल्टर होम में जो यतीम बच्चे पलते हैं एदी होम में, उन्होंने पता है मुझे क्या कहा? उन्होंने कहा कि सर वो आप अंकल को भेज दें जिनको सूरह इखलास की तिलावत करनी नहीं आती। आपको पता है ना, नाम किसी का हम नहीं लेते। फेडरल कैबिनेट के अंदर, हमारी पार्लियामेंट में, कैबिनेट में, मीटिंग्स में सूरह इखलास की तिलावत नहीं करनी आती। इन बच्चों ने कहा अंकल आप उनको हमारे पास भेज दें, हम इनको पूरा आखिरी अम्मा पारा तजवीद के साथ पढ़ा देंगे। तो आज हमारा कुरान के साथ ताल्लुक़ ये है, दुनिया हमारी महबूब हो गई और 5 वक्त की नमाज रोज़ाना ज़ाया हो जाती है, कोई टेंशन नहीं होती। एक वक्त का पिज़्ज़ा मिस हो जाए, सॉफ्ट ड्रिंक मिस हो जाए, बैलेंस ख़त्म हो जाए, टेंशन हो जाती है कि नहीं? नौजवानों के मसले। नंबर 3, आज अल्लाह के दीन का हाल क्या है? वो दीन जो बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेश वो आज गरीबुल गुरबा है। अल्लाह के दीन के अहकामात के टूटने में हमें कोई तकलीफ़ नहीं। हुक्मरान कहते हैं हमारी रेड लाइन, पार्टियों के लोग कहते हैं हमारे कायद की रेड लाइन, हमारे लीडर की रेड लाइन, बाप कहता है मेरी रेड लाइन, बॉस कहता है मेरी रेड लाइन। ओ यार, अल्लाह की भी कोई रेड लाइन्स है कि नहीं? अल्लाह की भी कोई बाउंड्रीज है कि नहीं? अल्लाह के अहकामात थोड़े चले जा रहे, हमारे चेहरे का रंग बदलता नहीं। ये है वो एनालिसिस जो डॉक्टर इसरार साहब ने की है। और चाहे वो आप जैन जी के हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां भाई कहें, यार पढ़ो ना डॉक्टर इसरार साहब का, ये भी पढ़ो ना। वो यूट्यूबर्स, वो हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहते हैं ना गालिबन, जो मोनेटाइजेशन के ज़रिए टिका के डॉक्टर साहब के वीडियोज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, तंजीम इस्लामी के प्लेटफॉर्म पर हम कोई पैसे नहीं लेते किसी सेटेलाइट चैनल से, खिताब के या प्रोग्राम्स के। हम जुम्मा पढ़ाने के कोई पैसे नहीं लेते, डॉक्टर साहब ने कभी नहीं लिया, किसी चैनल से नहीं लेते, ना हमारे ऑफिशियल चैनल का भी मोनेटाइजेशन के लिए इस्तेमाल हम करते, हम नहीं करते। सर इसको गलत समझते हैं आपके? मैं तो गलत समझता हूँ। अच्छा, ये गलत है जो करते हैं मैं लोग? गलत समझता हूँ। तो लेते हैं पैसे जो लेते हैं, कौन से ऐड चलवा रहे हैं उसके ऊपर? ऐड कौन से चलते हैं? फिर इधर दीन की बात होती है, दरमियान में औरत थरकती भी आ जाती, मुझे माफ़ कीजिएगा। तो हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं? बहरहाल जिन लोगों ने इसको जायज़ कहा वो उनका अपना मामला है जी, हम इससे एहतियात करते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ हम नहीं करते, लोग इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर साहब को। अगर तुम डॉक्टर साहब को दिखाई, मैं लोगों से कह रहा हूँ प्लीज़, कि अगर आप दिखा रहे हो तो सोल्यूशन भी दिखाओ ना। उन्होंने उसी सारे पॉलिटिकल एनालिसिस के बाद पाकिस्तान के बारे में, ईरान के बारे में, इसराइल के बारे में, अमेरिका के बारे में, वर्ल्ड व्यू दुनिया का पेश करने के बारे में बात करते करते कहा इस उम्मत का मसला क्या है? किताब फरामोश की, अल्लाह के दीन के साथ बेवफाई की, दुनिया की मोहब्बत में डूबे तो आज हम मुसीबत का शिकार हैं। ये सलूशन बताया तो हम अप्रिशिएट करेंगे उन नौजवानों के जज्बात को जो जुल्म को जुल्म कहते हैं और जुल्म को बदलना चाहते हैं और तब्दीली लाना चाहते हैं। हम कहते हैं यार तब्दीली वो तब्दीली आए जो मोहम्मद और रसूलुल्लाह के हाथों आई थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके लिए अल्लाह के कुरान से जुड़ना, उसके ज़रिए ईमान की आबियारी करना, कुरान के ज़रिए जहन को वर्ल्ड व्यू देना। आज हम देवबंदी, बरेलवी, अहलदीस, शिया, सुन्नी, ये वो, हयाती, ममाती, मैंने और ऐड कर दिया, पता नहीं किन के चक्करों में लगे हुए। कुरान इतना बड़ा वर्ल्ड व्यू देता है जो सारी इंसानियत को जोड़ने के लिए अवेलेबल है। इतनी बड़ी फिक्र कुरान से मिलेगी, इतना बड़ा विजन रसूलुल्लाह से मिलेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यार उसको ऐड कर लो जिसके लिए हमने पाकिस्तान लिया था। ये हमारी इसमें प्ली है कि ये सलूशन है इसका असल। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। यही बात को कंटिन्यू करते हुए एक डॉक्टर साहब की बात जहन में आई जो किसी और ने कोट की थी, आप उसे तस्दीक भी कीजिएगा, कि उन्होंने कहा था कि डॉक्टर साहब ने ना कुछ 2 साल इसके बारे में जो है वो मालूमात ली, हासिल की। 2 साल के बाद उन्होंने ये नतीजा किया कि ईरान के अंदर 80 की दहाई के में इनकलाब आ गया, और वो इनकलाब की वजह जो है वो समझते हैं कि उनकी निस्बत या वो उनकी सोच या उनका झुकाव जो है वो दूसरे मसलक से है और उनकी इंस्पिरेशन उस तरफ से है। बनिस्बत बाकी जगहों पे वो इनकलाब इसलिए नहीं आ सक रहा क्योंकि उन धीमे मिजाज के लोग हैं, वो जो पसंद करते हैं तो वो एतदाल नहीं पसंद करते हैं। तो उस हवाले से थोड़ा सा आप बताइएगा। नहीं, क्या डॉक्टर साहब ने 2 साल गौर किया ईरानी इनकलाब पर? जी जी। तो फिर क्या फरमाया डॉक्टर साहब ने?
इनकलाब जो है वो वहाँ पर इस्लामी इनकलाब आ गया, हुकूमत इनकलाबी इस्लामी। नहीं, या छोटा सा एक पॉज ले लेते हैं जी जी कि वहाँ एक इनकलाब आया, वहाँ एक तब्दीली आई, उसको डॉक्टर साहब ने अप्रिशिएट किया, लेकिन वहाँ क्या प्योर इस्लामी इनकलाब आया? डॉक्टर साहब उससे इत्तेफाक नहीं करते। अब समझें इस बात को, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। वहाँ थियोक्रेसी आ गई, मजहबी तबके की हुकूमत आ गई, जिसको आम लोग मुल्लाओं की हुकूमत कहते हैं। तो डॉक्टर साहब का कहना है कि नहीं, ये जो थियोक्रेसी का तसव्वुर है ये इस्लामी मिजाज से इस माना में मुताबिकत नहीं रखता कि इस्लाम में आवाम की राय को अहमियत दी गई है। एक बूढ़ी खातून भी सैयदना उमर को कहती है कि भाई आप मेहर पर अपर लिमिट कैसे लगा सकते हो, जबकि कुरान में किंतारा ढेरों माल दिए जाने का भी जिक्र हमें मिलता है। तो इसको थोड़ा सा फ़र्क कीजिए। डॉक्टर साहब ने ईरानियन रेवोल्यूशन पर बात की है और उसका जिक्र भी किया है, और अहले तशय्युन जो करके दिखाया उसको अप्रिशिएट भी किया है, और सुन्नी मुसलमानों को गैरत भी दिलाई है कि सुन पड़े हुए बिल्कुल, मतलब बादशाहतें मुसलमान मुल्कों में चल रही कि नहीं चल रही, अरबों की बादशाहतें चल रही कि नहीं चल रही। वहाँ खुमैनी साहब की जो भी मेहनत थी उसके नतीजे में एक 2500 साल बादशाहत का खात्मा तो हुआ, उसको डॉक्टर साहब अप्रिशिएट करते हैं। हाँ, अहलुस सुन्ना का और अहले तशय्युन का अकीदे का इख्तलाफ रहेगा, फ़िक़्ह का इख्तलाफ रहेगा, वो अपनी जगह पर है। तो उसको उस अंदाज से कि तहरीक चली, 4-5 हज़ार लोगों ने जाने दी हैं, औरतें मैदान में आ गईं, बच्चों को दूध पीते बच्चों को लेकर आ गईं, और सारा मुल्क खड़ा हो गया जब उन पर फायरिंग खोली गई। उसको डॉक्टर साहब बयान करते हैं कि देखो, रेवोल्यूशन जान दिए बगैर नहीं आता। हाँ, आने के बाद क्या वो प्योर इस्लामी इनकलाब है? तो एक तो अहलुस सुन्ना अहले तशय्युन का फ़र्क अपनी जगह पर, मगर वहाँ वो मुल्लाओं की हुकूमत आ गई। यानी वो एक कहें कि एक थियोक्रेसी का मामला आ गया। यहाँ ये कहा जाएगा कि ये जबर का मामला नहीं, अवाम की पार्टिसिपेशन ज़रूर उसमें होगी। हाँ, तयशुदा बात होगी कि किताब और सुन्नत की बालादस्ती हो, फिर जबर का मामला नहीं, उस दायरे के अंदर रहकर आवाम को भी इजहार राय का मौका दिया जाएगा, और उसके नतीजे में जो लोग ऊपर आते हैं उनको हुकूमत करने का हक़ मिलना चाहिए। तयशुदा बात क्या होगी? किताब और सुन्नत के ख़िलाफ़ कानून नहीं बनेगा। अच्छा, खूबसूरत बात, हमने तो तय भी कर दिया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन करारदाद मकासद में हमने लिख दिया पाकिस्तान में हाकमियत अल्लाह ताला की, किताब और सुन्नत के ख़िलाफ़ कानून नहीं बनेगा। 2-4 चोर दरवाजे अभी भी खुले हुए जिनको बंद करने की ज़रूरत है, मगर वो लिखा हुआ टाइटल बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन उस पर अमल दरामद का मामला आ नहीं सका। अच्छा, हम तो इतने अभी इमेच्योर हैं कि हम कभी फ़ौजी हुकूमतें देखते हैं, फिर हम सिविल हुकूमतें देखते हैं, और आजकल हम हाइब्रिड देख रहे हैं, फ्रंट पे कुछ है पीछे कुछ और है। भारत को आप देखिए, भारत में मार्शल लगा आज तक? नहीं लगा, कभी नहीं लगा। तो उतना तो मैच्योर है ना कि जैसी तैसी भी है, जैसी तैसी भी है, जमहूरियत चलाकर दिखाई इन्होंने। हम तो अभी मैच्योर ही नहीं हुए। हम कभी हो फौजी हुक्मरान, बल्कि हमारे पॉलिटिशियंस भी GHQ के फला गेट से अंदर जाते हैं और उनके कंधों पर बैठ कर आते हैं। फिर जब ये उनके पसंदीदा नहीं तो हटा देते, दूसरों को लेकर आते हैं। तो ये जो मिक्स मैच चला ना कि फौजी हुक्मरान सब हमारे भाई हैं यार, लेकिन बहरहाल कभी फौजी हुक्मरान, कभी सिविलियन हुक्मरान, कभी हाइब्रिड सिस्टम। तो अभी तो हम लटके हुए हैं, हम तो अपने सियासी बलूगत को अभी पहुंच नहीं सके हैं। ये अपनी जगह एक प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर साहब ने जो फरमाया वो एक रेवोल्यूशन जो वहाँ पर आए उसको अप्रिशिएट किया, लेकिन जो थियोक्रेसी आ गई, मुल्लाओं की हुकूमत, आम आदमी को समझाने के लिए। लफ्ज़ मुल्ला हमारे नज़दीक बड़ा टाइटल है। मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े साहिब इल्म गुजरे। मुल्ला मौलवी आज हमने बदनाम कर दिया। ये पहले क्वालिफिकेशंस थी। मौलवी फ़ाजिल, मौलाना मौदूदी ने भी पास किया एग्ज़ाम। मौलवी फ़ाजिल कहते थे जो अरबी फ़ारसी के एग्ज़ाम्स को पास कर ले। आज में इन टाइटल को बदनाम कर दिया है, वरना ये बड़े प्यारे अल्फाज हैं, बड़े प्यारे टाइटल हुआ करते। सर, ये जैसे बात आई ईरान की और पाकिस्तान के निज़ाम के जुल्म की, तो हमारे जेनज़ी एक इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं, हमारे एनिमीज़। तो पाकिस्तान के अंदर हमारे एनिमीज़ कौन है वो कमेंट्स के अंदर बताते रहते हैं, हम आपने भी देखे होंगे, मैंने भी। लेकिन हम जो है वो इंटरनेशनल हमारे एनिमीज़ देखें तो अक्सर अभी जो बात चल रही है वो अमेरिका और इसराइल के ऊपर। और एक जो है वो आपने देखा होगा रुझान पैदा हो गया है कि ईरान से और इसराइल का और अमेरिका का जैसे ही क्लैश हुआ है, तो उस पे जो है वो लोगों ने इस तासुर में जो है ईरान को सपोर्ट किया कि वो अमेरिका के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। लेकिन जो जेनज़ी जो है ना, वो इस वक्त ये कह रही है कि ये सारी चीज़ें जो है वो डॉक्टर इसरार साहब और भी बहुत सारे मौलवी हजरात हैं जो स्कॉलर हैं, वो बात करते हैं कि दज्जाल जो है वो आ चुका था 400 साल पहले और उसने अपना प्लान एग्जीक्यूट किया था।
अब उसका जो है वो हुक्म नहीं माना जा रहा था, तो इस वजह से वो बाहर आ चुका है। तो उस हवाले से थोड़ा सा बताएं क्या है इसके ऊपर वो है। दज्जाल 400 साल पहले आ गया, ये स्कॉलर्स कुछ बोलते हैं। सुभान अल्लाह। तो हमें बताए तो सही, कहाँ पे आ गया? मर गया क्या फिर वो? तो क्या ईसा अलैहिस्सलाम आ चुके हैं? हमने तो अहादीस में पढ़ा कि ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे और वो दज्जाल को कत्ल करेंगे। तो जिन लोगों ने ये बताया कि 400 साल पहले आ गए, तो फिर वो ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल भी बता दें हमें, जनाब महदी का नुज़ूल भी बता दें हमें, और फिर सारे यहूदी भी तो कत्ल होंगे दज्जाल के कत्ल के बाद। तो यहूदी अभी खड़ा हुआ है, बता दें हमें। और उसके बाद पूरा इस्लाम पूरी ज़मीन पर गालिब होना है। तो भाई क्या ये हो चुका है? मतलब कहाँ से बातें हो रही हैं? दज्जाल की आमद के साथ उससे कबल जनाब महदी की आमद का जिक्र अहादीस मुबारक में वाज़े है। ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल वाज़े है। फिर दज्जाल कत्ल होगा मकाम लुद पर ईसा अलैहिस्सलाम को हाथों, अहादीस में वाज़े है। क्या ये सब कुछ हो चुका है? इट्स अ न्यूज़ फॉर मी। मैं क्या बात करूँ इस पर? ये तो दलील वो पेश करे जो 400 साल पहले दज्जाल को जाहिर करवा चुके हैं। भाई क्या दलील है उनके पास? और दिलचस्प बात बताऊं, ठीक, दज्जाल का लफ्ज़ कुरान करीम में कहीं नहीं है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात, नाज़रीन नोट कीजिएगा प्लीज़। दज्जाल का लफ्ज़ कुरान करीम में नहीं है, कहीं नहीं है। फ़ौरन सूरह कहफ जहन में आएगी। सूरह कहफ की फजीलतों का जिक्र अहादीस में है कि दज्जाल के फितने से बचने के लिए जुम्मे के दिन सूरह कहफ की तिलावत करने वाला, वो दज्जाल जो तिलावत करेगा वो दज्जाल के फितने से बचा लिया जाएगा। कुरान करीम में तो दज्जाल का जिक्र नहीं है। पता है क्यों? बड़ी कीमती बात है। दज्जाल का जिक्र अहादीस मुबारक में है, और जो लोग रसूलुल्लाह की हदीस को, ऑथेंटिक अहादीस, वही तफसील है अपनी जगह पर, क्या ऑथेंटिक है क्या नहीं है वो हम मानते हैं इस चीज़ को। लेकिन जो लोग रसूलुल्लाह की हदीस को अगर ऑथेंटिक नहीं मानते, वो तो गए, फिर वो तो दज्जाल को नहीं मानेंगे। ठीक हो गया। तो अब दज्जाल का जिक्र कुरान करीम में तो नहीं है, अहादीस में है। तो कुछ लोग 400 साल पहले निकलवा चुके हैं। तो फिर अहादीस में मैं दोबारा रीइंस्टेट कर रहा हूँ कि जनाब महदी का आना, ईसा अलैहिस्सलाम का तशरीफ़ लाना, दज्जाल का मकाम लुद पर ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों कत्ल होना, सारे यहूद का कत्ल होना, क्रिश्चियनिटी का इस्लाम में तब्दील हो जाना, क्रिश्चियंस का मुस्लिम हो जाना, सारी ज़मीन पर अल्लाह का दीन कायम हो जाना, ये सब भी तो उन्हीं हदीसों में लिखा है भाई। तो बताएं कि क्या सब कुछ हो चुका है? फिर तो क़यामत आ जानी है। यू गॉट द पॉइंट? तो ये आपका यकीनन सवाल नहीं। कुछ लोग कहते हैं तो ये जो मुकद्दमा पेश किया गया दुरुस्त नहीं लग रहा ना। मैं तो अर्ज़ कर चुका हूँ, बाकी सारी बातें जो अहादीस में क्या पूरी हो चुकी हैं। इसी तरीके से हमें बहुत सारे कमेंट आए याजूज माजूज के ऊपर। हाँ, उसकी थोड़ी सी स्टोरी बताएंगे। हाँ, याजूज माजूज के बारे में गोग मगोग भी तो लिखा होगा ना इंग्लिश के अंदर। जी, जी। फिर ये भी बताया गया होगा कि पहले कभी ये जो थे वो रशियंस थे, फिर वो यूरोपियंस हो गए, फिर वो अमेरिकन्स हो गए, आजकल कौन है? चाइनीज़ हैं, कुत्ते बिल्ली सब खा जाते हैं। देखिए इसके बारे में एक उसूल समझ लें। अहादीस मुबारक में क़यामत से क़बल के जो हालात का जिक्र है उन पर हमारा ईमान है, जो भी सही अहादीस में बातें आई, मगर उनकी असल कैफियत ये हमारे इल्म में नहीं है, और उनका वक्त के साथ तायुन कर दिया जाए ये भी हमारे इल्म में नहीं है। तो इन मामलात में कोई राय कायम करना एक शय है, मगर एक जाजिम हो जाना और उस पर खड़ा हो जाना कि बस यही है, ये बात दुरुस्त नहीं है। एक पॉडकास्ट एक साहब ने, बड़े प्यारे साथी हैं, तो उन्होंने रमज़ान शरीफ में किया, तो मैंने ज़िक्र किया था कि हाँ, मैंने जिक्र किया जी हमने एक दो बुक शॉप पर किताबें देखी कि 1998 में क़यामत आ रही है। अच्छा भाई, किताबें खूब बिक गई। 1998 में दज्जाल निकल रहा भाई। दज्जाल नहीं। हाँ, तो 2002 आ गया, दज्जाल नहीं निकला, किताबें ख़त्म हो गई मार्केट से। फिर आए जी 2002 में दज्जाल निकलने वाला है जी, बड़ी इतनी मोटी मोटी किताबें मार्केट में आना शुरू हो गई। आज हम 2026 में बैठे हैं भाई, हमारी तो बाल सफ़ेद हो गए, अभी तक तो नहीं निकला। देखिए ये एक आजकल फिक्शन भी बन चुका है, और एक ये डिबेट करने के लिए अच्छे टॉपिक्स हैं, लेकिन इसमें जिन लोगों ने ज़रा एग्ज़ैजरेशन करके चीज़ों को मुअय्यन करके बताना शुरू कर दिया ना, ये ज़रा गलत बात है। बड़े तयक्कुन यकीन के साथ लोगों ने पहले रशियंस को कह दिया था, फिर यूरोपियंस को कह दिया था, फिर अमेरिकन्स को कह दिया था, आजकल वो चाइनीज़ को कह रहे, कल पता नहीं किसको कहेंगे। प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होनी चाहिए? क्या रसूलुल्लाह के दौर में दज्जाल निकला? नहीं निकला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन रसूलुल्लाह ने हर नमाज के, अच्छा अब ये बातें मीडिया पे नहीं आती, पता है क्यों? इसी की नमाज भी तो पढ़ना पड़ेगी ना।
क्योंकि अब जो मैं बात करूँ फ़र्ज़ नमाज अदा करने की बात करने वाली है। अल्लाह के रसूल हर नमाज के बाद दुआएं फरमाते, उसमें दुआ ये भी थी कि वह अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल, अल्लाह मैं तेरी पनाह में आना चाहता हूँ अल मसीहुद दज्जाल के फितने से। तो आज हम 2026 बैठे हैं, 1447 हिजरी में बैठे हैं भाई। रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के दौर को गुजरे 1450 साल तकरीबन हो गए, अभी तक नहीं निकला है। वो 400 साल वाली बात मैं नहीं मानता, अभी तक नहीं निकला है, लेकिन 1450 साल पहले से अल्लाह के रसूल ने क्या सिखाया, हर नमाज के बाद दुआ सिखा दी। और जुमे के दिन सूरह दज्जाल के फितने से बचने के लिए सूरह कहफ की तलकीन। ये प्रैक्टिकल बातों की तरफ तवज्जो है नहीं, इस पर बहस करवा लो, उस पर बहस करवा लो। अगली बात भाई ये है, आएगा दज्जाल भी, आएंगे जनाब महदी भी, आएंगे ईसा अलैहिस्सलाम भी। मेरी मौत अगर अभी वाक़ हो जाए राइट नाउ, तो मैं दज्जाल को देखूंगा नहीं, मैं जनाब ईसा को देखूंगा नहीं। तो जितना मुझसे दीन का तकाजा है उतना अमल कर चुका हूं मैं। आजकल एक ट्रेंड क्या है, बच्चे हमारे बैठे होते हैं, यूथ बैठी होती है, और इन्वर्टेड कॉमा मुजाहिदीन बैठे होते हैं रात को 1 बजे रात को डिबेट, 2 बजे रात को डिबेट, 3 बजे रात को डिबेट, और डिबेट होते होते 3:30-4 बजे सो जाते हैं, फजर की नमाज कज़ा। और मैंने मुजाहिदीन इन्वर्टेड कॉमा में क्यों कहा, वो दज्जाल पे बातें कर रहे हैं, वो याजूज माजूज पे बातें कर रहे हैं, वो अगले को जो है वो क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं, वो अगले को कॉर्नर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, 3:30, 4, 5 बजे सो जाते हैं। यार जितना दीन मुझ पर और आप पर लागू होता है उस पर तो अमल हो नहीं रहा। जो आगे होना है, पता नहीं शायद मेरी ज़िंदगी में ना भी हो, उस पर इतनी डिबेट, और जो करने के काम है उससे हम दूर हो गए। ये इम्बैलेंस है। हम नफ़ी नहीं करते कि दज्जाल के बारे में बात ना हो, याजूज माजूज के बारे में बात ना हो, मुस्तक़बिल के हमारे उस्ताद ने बात है कि हम भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन यार भाई प्रैक्टिकल जो करने के काम है उनकी तरफ भी तो आओ। ऐसा ना हो कि ये एक ज़हनी, डॉक्टर साहब के अल्फाज हैं, ये एक ज़हनी अय्याशी का सामान हो जाए। इंटेलेक्चुअल डिबेट ज़हनी अय्याशी के लिए हो रही है, अमल में वो रिफ्लेक्ट अगर नहीं हो रही तो हम पकड़े जाएंगे। इसी की एक वो है जिसके पास इल्म नहीं है, और एक वो जो इल्म लेके बैठा हुआ है और डिबेट भी कर रहा है। और अगर इल्म जिसके पास नहीं, उसमें अमल की कोताही, तो शायद उसका इल्म का कम होना एक वैलिड एक्सक्यूज़ हो जाए। जो तो इतना इल्म लेके बैठा है और इतनी डिबेट कर रहा है और अमल के मैदान में ज़ीरो हो रहा है, तो उसके लिए पकड़ मुश्किल का मामला हो सकता है। तो ये प्रैक्टिकल अप्रोच की भी ज़रूरत है हमें इसमें। अभी लास्ट जो एक वीडियो थी मेरी, तो इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों ने वो कमेंट में लिखा हुआ है याजूज माजूज के ऊपर या दज्जाल के ऊपर बहुत ज़्यादा लिखा है लोगों ने कि वो तो नेतन्याहू है, वो तो डोनाल्ड ट्रंप है। ठीक है, किसी ने जो है वो लिखा, मुझे बड़े उस पर हंसी आई कि हमें जो है वो दुआ करनी चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मुसलमान हो जाए। तो अमल जो है वो हमारा, हाँ, अमल से फारिग हुआ मुसलमान बना के तकदीर का बहाना। हम ना बदलें, ट्रंप बदल जाए, हम ना बदलें, नेतन्याहू बदल जाए, हम ना बदलें, यहूद बदल जाए, हम क्यों नहीं बदलते? हम बदलेंगे, सारा जहां बदलेगा। और अगेन, कुरान वो किताब है जो बदलती है, कुरान वो किताब है जो बंदे में इनकलाब। लेकिन कौन सा कुरान भाई? वो नहीं जो हमने रमज़ान में तरावी में सुना, उसके बाद छुट्टी, तकमील में शीरनी बढ़ गई, मिठाई खा ली, उसके बाद हम कुरान को भूल गए। अब या तो किसी के मरने पे कुरान पाक खोलेंगे, या किसी के स्वयं 40वें कुरान पाक खोल लेंगे, या यह है कि हज के उम्रे के मौके पर, या अगले साल अगर ज़िंदगी रही तो कुरान पाक खोल लेंगे। 99% लोग हमारी सोसाइटी के हैं, 99% लोग, मैं पूरी दियानतदारी के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ, जिन्होंने आज तक कुरान को ट्रांसलेशन के साथ अपनी ज़ुबान में मुकम्मल एक मरतबा भी ज़िंदगी में नहीं पढ़ा। और हम बातें करते हैं यार। और कुरान एक दफ़ा पढ़ी जाने वाली किताब नहीं है। फजर में कुरान, ज़ोहर में कुरान, असर में कुरान, मगरिब में कुरान, इशा में कुरान। जब समझ कर पढ़ेंगे, हिदायत की तलब के साथ पढ़ेंगे, तो फिर ज़िंदगियाँ बदलती, फिर इनकलाब आता है। तो हम बदलने को तैयार नहीं, बाकी सारे बदल जाएं। ये तो बस अपने आप को दिलासा देने वाली बातें हैं। वो क्या है, वो गालिब ने है ना कि ये ख्याल बड़ा अच्छा है, दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल बड़ा अच्छा है, मगर ऐसा कुछ होने वाला नहीं। अच्छा सर, इसके साथ साथ ही हम नौजवानों की जो बात कर रहे थे, तो नौजवान जो है वो अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं, सिमत उन्हें मालूम नहीं होती, कहाँ जाना है, क्या करना है। उस हवाले से जो है वो अपनी तालीम में भी संजीदगी नहीं होती उनकी। तो ऐसे में जो है वो इनका ज़िंदगी का मकसद, दीन का शऊर कैसे पैदा करें? मतलब ये हम, हाँ देखिए, इसमें पहली बात तो थी कि हम कहते हैं ना, बच्चे का पहला मदरसा माँ की गोद। तो आज वो इंस्टीट्यूशन हमारा तबाह हो रहा है, घर का इंस्टीट्यूशन। अच्छा, बड़ा अजीब नुक्ता है अगला, एक बच्चे का हक उसके बाप पर यह भी है कि एक शख्स जिसको कल शादी के बाद अल्लाह औलाद अता करेगा, आज ये अपनी शादी के लिए
जब किसी खातून का इंतखाब करे तो नेक खातून का इंतखाब करे। ये अजीब लगेगा। आज ये बंदा मिस्टर ए अगर शादी करता है तो इसको एक खातून जो कि नेक हो उसका इंतखाब करना चाहिए, ताकि कल जो औलाद पैदा हो वो सही रुख पर रहे। तो कल के पैदा होने वाले बच्चे का आज मिस्टर ए पर ये हक है कि ये साहब एक नेक खातून का इंतखाब करे। यहाँ से दीन की बात शुरू होती। खैर, ये अपनी जगह पूरा एक टॉपिक है। तो एक बड़ा रोल है माँ बाप का, एक बड़ा रोल है उस्ताद का, एक बड़ा रोल है मस्जिद के इमाम और ख़तीब का, और एक बड़ा रोल अब हो गया मीडिया का। तो आज अगर माँ बाप टाइम नहीं दे रहे तो स्मार्टफोन टाइम ले रहा है बच्चों का। अच्छा, ये बात ऑस्ट्रेलिया वालों को समझ आ गई। बिलो 16 सोशल मीडिया बच्चों के इस्तेमाल पे पाबंदी लगा दी ना, और शायद यूके किसी और जगह का मैंने सुना 14 ईयर्स की पाबंदी लगा रहे। समझ में आना शुरू हो गया इनको। फिर मैंने पढ़ा कि नॉर्वे और इस तरह के मुल्कों ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स एलोकेट किए बुक्स को डिजिटाइज करने पर। आज वो रिवर्स हो गया। आज वो कह रहे हैं कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स एलोकेट कर रहे हैं डिजिटल बुक्स को दोबारा पेपर बुक्स पर लाने के लिए। समझ आ गई उनको भाई। और हम कितने स्मार्ट हो गए। मैंने एक बात कही थी तो एक सैटेलाइट चैनल में मीम बन गई उसके ऊपर ना। मीम क्या बनी, वो बात ये थी कि आज हम इतने स्मार्ट हो गए कि लोगों को अपनी बेगम का नंबर भी अब याद नहीं। अगर तो स्मार्टफोन हाथ में ना हो तो नंबर याद नहीं। हम इतने स्मार्ट हो गए। हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी में रहे तो हम, याद है कि 10-12 फिगर्स हम यूं ही काउंट कर लेते थे। आज मैं कहूँ आप मुझे कहें ना 76 और 85, मैं कहूँगा भाई शरू भाई एक मिनट जरा स्मार्टफोन निकाल के। हम इतने स्मार्ट हो गए। मुझे आज तक लैंडलाइन के नंबर्स अपने दोस्त के घर के, अपने ससुराल के घर के, अपने घर के, चचा के घर के, हमारी कुरान एकेडमी के लैंडलाइन नंबर्स आज तक मुझे याद हैं। मगर जब से हम स्मार्टफोन पर आ गए एक नंबर याद नहीं होता भाई। तो हम एक अलग ज़िंदगी में आ गए। बहरहाल, तो माँ बाप का रोल बहुत बड़ा है, उस्ताद का रोल बहुत बड़ा है, मस्जिद का रोल बहुत बड़ा है। मस्जिद कहाँ से आगे मैं अर्ज़ करता हूँ आपको। बहुत पुरानी बात है, एक प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे थे, तो अगर वक्त हुआ तो बात कर लेंगे। इस वक्त पाकिस्तान में 2.5 करोड़ स्टूडेंट्स स्कूल लाइफ में बाय लेजिस्लेशन एंड लॉ कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ रहे हैं। इस काम में अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमाई। बहरहाल ये पूरा प्रोजेक्ट है अलग से, तो इस पर हम काम कर रहे थे। तो एक छोटी सी, बल्कि उससे पहले एक और रिसर्च छोटी सी हम कर रहे थे, तो एक अमेरिकन थिंक टैंक का एक रिसर्च पेपर मिला और उसका बॉटम लाइन क्या था। वो कहता है कि आज अगर हमने अपने बच्चों की रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस या रिलीजियस गैदरिंग्स में प्रेजेंस को इंश्योर नहीं किया तो हमें तैयार रहना चाहिए कि कल हमारी वो जनरेशन प्रमोट होगी और डेवलप होगी जो ईगो सेंटर्ड होगी, और वो मशीन्स होंगी जिनमें सेंटिमेंट्स और जज्बात और एहसासात नाम की कुछ है नहीं होगी। कौन कह रहा है? यूएस का थिंक टैंक। और ये बात आज से कोई मेरा ख्याल है 17-18 साल पुरानी बात मैं कर रहा हूँ। तो अगर हम ये दीन का जो बीज है जो अव्वल आएगा कुरान करीम के ज़रिए, रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की सीरत के ज़रिए से, ये अगर हम बेसिक एजुकेशन में, अर्ली एजुकेशन में, जो कि घर से शुरू होती है भाई, जो मेंबर से शुरू हो जाती है, और अगर आज हमने मीडिया को इस्तेमाल करना है तो पॉजिटिवली इस्तेमाल। भाई आज भी दुनिया डॉक्टर सरार साहब को सुन रही है ना, ये हमारी जैनजी भी सुन रही है, तो हम कहते हैं इसको मुसलमान कर लो। तो इस एतबार से माँ बाप, असातिज़ा, मस्जिद के इमाम और मीडिया का जो भी इस्तेमाल है, इन सब का बहुत बड़ा रोल होगा। और हम उसी बेसिक एजुकेशन की बात करते हैं। भाई कुरान की महफिलों में आओ, अपने बच्चों को भी लेकर आओ, औरतों का भी इंतज़ाम करो। हमारे तो औरतों का इंतज़ाम ही नहीं होता। हम अपनी मसाजिद में करते हैं, अपनी महफिलों में करते हैं, रमज़ान की महफिलों में करते हैं। फैमिली पैकेज होता है, बच्चों के लिए प्ले एरिया अलग से बना देते हैं। ज़रा थोड़े से बड़े बच्चों को एक जगह बैठा के सुनाते हैं। ख़वातीन में बैठ के सुनती हैं, हज़रात में बैठ के सुनते हैं। रमज़ान में 29 रातों में पूरा कुरान सुनता है बंदा, तशरीह सुनता है। पूरा साल भी शॉर्ट कोर्सेज़ होते हैं, दुरूस कुरान की महफिलें होती हैं। ये हमारी वो नर्सरीज़ हैं कि जहाँ से अगर हम इनको लेके चलने की कोशिश करेंगे तो फ़ायदा होगा। लेकिन जो जनरेशन पहुँच चुकी यूनिवर्सिटी में, अब क्या करेंगे भाई? अगला सवाल उसका आएगा। तो हम उनको भी जो है कि वो कहेंगे कि छोड़ेंगे नहीं। उनके लिए भी हम यूनिवर्सिटीज़ में प्रोग्राम्स कर सकते हैं, करते हैं। बहुत से लोग कोशिशें कर रहे हैं और इन कोशिशों को बढ़ाना चाहिए कि उनको इंगेज करना चाहिए। और जैसे कि मैंने एक दो यूनिवर्सिटीज़ का कहा कि सुसाइड के अटैम्प्ट्स हो रही हैं, तो वहाँ पर भी उनको कुछ
वेलफेयर सेंटर्स बनाने पड़ गए भाई। इन बच्चों के क्या प्रॉब्लम्स हैं, कोई साइकोलॉजी का प्रॉब्लम आ गया, कोई फ्रस्ट्रेशन क्यों पैदा हो गई, सुसाइड अटैम्प्ट क्यों हो रही, तो वो काउंसलिंग के सेशंस भी शुरू हो गए, उनको भी याद आ गया। तो अब हम जैसे लोग भी जाते ना तो इतनी बड़ी हमारी पिक्चर लगाते हैं, भाई आज मौलवी साहब आ रहे हैं, शुजा भाई आ रहे हैं, एक्स आ रहे हैं, वाई आ रहे हैं, आइए को खैर की बात उनसे सुन लें। तो एहसास हो गया है कि इधर ही लौटना पड़ेगा। यूनिवर्सिटीज़ में भी लोग परेशान हैं, इस कॉलेजों में लोग परेशान हैं, स्कूलों में लोग परेशान हैं, घरानों में लोग परेशान हैं, और हम कहते हैं कि हमारे पास तो कुरान है यार, हमारे पास तो अल्लाह के रसूल की सीरत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे बड़ा कोई जानदार कंटेंट हो सकता है? हाँ, इनकी सतह पर प्रेजेंट करना है, इनको जो शुरू हमने कहा था इनको सीने से लगाओ, इनकी सुनो, फिर इनको सुनाने की बात करो, इसके सिवा कोई चारा हमारे पास नहीं। सर आपकी सोशल मीडिया पे मैंने देखा तो बहुत ही खूबसूरत सी बात मुझे नज़र आई। मैंने अभी 2-3 दिन में सोशल मीडिया पे देख रहा था कि आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म पे क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन वैसे मजमूई तौर पे मैं देखता हूँ तो जो नौजवान है वो मस्जिद से ज़्यादा सोशल मीडिया पे इस्लामी मुतल्लिक बयानात जो है वो सुनना पसंद करते हैं। तो वो लेकिन उनके सामने पसंद जो करने वाले या दिलचस्पी बढ़ाने वाले जो मवाद होता है वो होता है तकाबुल या इख्तलाफाती जुमले। तो उससे जो है वो नौजवान पे जो है वो क्या असर पड़ता है, वो तो मुझे फ़ील होता है, आप इस पे बताइएगा कि वो इस्लामी ज़हन रखने वाले या मज़हबी ज़हन रखने वाले लोग उनसे जो है वो मज़हब की बातों से करने वाले लोगों से दूरी इख्तियार नहीं करते हैं। असल में जो आपने दो बातें फरमाई ना, एक तो इख्तलाफी बातों को प्रेजेंट करना और फिर कंपैरेटिव स्टडी करके फिर एक को सही, एक को गलत और एक को नीचा एक को ऊंचा साबित करना, इसमें ये फितना है असल में। और इसका बॉटम लाइन क्या बनता है? एक बनता है कन्फ्यूजन, एक बनता है कि दीन से एतमाद ख़त्म हो जाना। कन्फ्यूजन का मतलब क्या है? एक बहुत बड़ा मीडिया हाउस है, उसने एक सीरीज़ चलाई, एक साहब एंकर होते थे, लिबरल आदमी होते थे, वो एक दो लिबरल्स को बिठाते थे, एक मौलवी साहब को बिठाते थे, साहिब इल्म को। मैं मौलवी साहब इसलिए कह रहा हूँ कि वो ज़्यादा बेचारे क्वालिफाइड नहीं होते थे, और एक कोई एक सोशल एक्टिविस्ट साहब होते थे। 25 मिनट का प्रोग्राम होता था टोटल, 25 मिनट में, यानी बाकी ऐड शेड होते होंगे, 25 मिनट में से 10 मिनट तो एंकर साहब ले जाते थे। कितने बच गए जी? 15 मिनट। 15 मिनट और आगे गैस कितने? 4। तो फिर एक दो लिबरल भाइयों को वो 10 मिनट दे दिया करते थे। कितने बच गए? 5 मिनट बच गए। वो 5 मिनट में से 2 मिनट मिलते हैं मौलवी साहब को, और उसमें भी एंकर इतना हावी हो तो बेचारा बात ही नहीं कर पाता और चैप्टर क्लोज हो जाता है। तो 2 अफराद बैठ के देख रहे थे, जब ये एपिसोड ख़त्म हुआ तो बाद में उन्होंने हमें बताया, तो एक ने दूसरे मुझे, भाई क्या तुम्हें मिला सीखने का? कन्फ्यूजन। किस बात में कन्फ्यूजन? रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की हदीस के बारे में कन्फ्यूजन के ऑथेंटिक नहीं होती भाई हदीस, माअज़ल्लाह। ये बॉटम लाइन लेके वो बंदा उठा, एतमाद, ये तो शुबहात पैदा कर दो, तो फिर दीन को बंदा इर्रेलेवेंट समझता है, माअज़ल्लाह। हालांकि इस्लाम तो प्योर है। वो क्रिश्चियनिटी जिसके शुकूक व शुबहात वाले अकायद हैं कि खुदा अपने बेटे को सूली दे दे, तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दे, अस्तगफिरुल्लाह, किस कदर बड़ा धोखा का मामला होगा। या तुम पादरी के सामने कन्फेस कर लो, मुट्ठी गर्म करके तुम्हारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, अस्तगफिरुल्लाह। ये शुबहात वाला मज़हब है। हमारा दिन तो बड़ा प्योर है। तो नंबर 1 शुबहात पैदा होते हैं। नंबर 2 जो है वो, यार मौलवी तो लड़ते ही रहते हैं, लड़ाते रहो इनको। आज हमारे मुल्क में रमज़ान ट्रांसमिशन किस चीज़ का नाम है? मैंने बात की इस पर, हालांकि हाँ तमाशा ना। मैं 25 साल से सैटेलाइट चैनल्स पर प्रोग्राम कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, विदाउट एनी पेमेंट, अल्हम्दुलिल्लाह। सब सारे चैनल्स वाले गवाही देंगे। और नंबर 2, अपनी शराइत पर, अपनी शराइत से मुराद क्या है भाई? हल्ला गुल्ला वाला प्रोग्राम हम नहीं आएंगे भाई। और किसी खातून को अगर आप साथ बैठा रहो, अस्सलाम वालेकुम, आई एम सॉरी भाई, हम नहीं बैठेंगे। सीधी सी बात है। लोग खातून को देखेंगे, दीन के प्रोग्राम को सुनेंगे, सीधी सी बात है, माफ़ कीजिएगा मुझे। तो कुछ हमारी अपनी शराइत है, तो हल्ले गुल्ले के प्रोग्राम में तो हम नहीं जाते। लेकिन अब क्या होता है? छेड़छाड़ होती है, और जनाब 5 मकातब फ़िक्र के लोगों को बिठा दिया, फिर वही बात, 15 मिनट का प्रोग्राम है, ये चीखा ज़्यादा तो इसकी हवावा हो गई, वो चीखा ज़्यादा तो उसकी हवावा हो गई, फिर माइक भी फेंक दिया जाता है, होता है ना ऐसे ही। तो एक आम व्यूवर देख रहा है, बच्चे देख रहे हैं, बच्चे रमज़ान क्या समझेंगे? रमज़ान तो खेल तमाशे का नाम है। अच्छा, इफ्तार के बाद क्या होता है जी? इफ्तार के बाद वो रेस लगाई जाती है, और वो जनाब वो डिप करके मुंह पूरा अंदर डाल के उसमें से कस्टर्ड में से जो है ना वो आपने निकालने क्या, फ्रूट के पीसेस, और चेहरे पे वो लगा हुआ है। और अब कपल्स ये काम कर रहे होते हैं, एक आगे दूसरे का जो है वो टिश्यू से मुंह को साफ करेगा। बच्चे क्या देख रहे हैं? दिस इज़ रमज़ान। यार आपका मेरा रमज़ान कभी होता था इफ्तार के वक्त, तो टीवी तो वैसे ही बंद होता था। क्या होता था? चलो बेटा दुआ मांगो अल्लाह ताला, ये रमज़ान था हमारा। आज क्या है? टीवी खोलो भाई, अरे हल्ला गुल्ला हो रहा है, चलो इसी के दौरान इफ्तार हो रही। इस रमज़ान तो हमने दीन को खिलवाड़ बना दिया।
या चीखना चिल्लाना बना दिया, या हमने लड़ाई का एक मकाम उसको दे दिया, मैदान उसको बना दिया। 90% इसी तरह की चीज़ें इस वक्त सोशल मीडिया पर दीन के नाम पर चल रही हैं। हाँ, ऐसे में 10% अच्छे लोग भी हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन जारी बात है कि अच्छे काम करने वाले तारीख़ में हमेशा कम रहे हैं, बुरे काम करने वाले ज़्यादा रहे, क्या कहें। लेकिन उन अच्छे काम करने वालों की अप्रिसिएशन होनी चाहिए, उनकी प्रमोशन होनी चाहिए। और हाँ, अल्लाह ने इंसान की फितरत को सलामत रखा है। अगर सही बात बंदे के सामने आएगी ना तो इंशाअल्लाह वो एक्सेप्ट करेगा। और मैंने यंगस्टर्स को सुना है कहते हुए कि सर इतना दीन का हुलिया बिगाड़ दिया इन लोगों ने। ये यंग बच्चियाँ बताते हैं कि इन्होंने दीन को मजाक बना के रखा हुआ है, कमाई का धंधा बना के रखा है। मैंने पॉडकास्ट में कहा है, मैंने खुद अपने कानों से सुना कि मीडिया के चैनल्स पे बात कही जाती है कि जनाब फजर की नमाज बिक चुकी है, अजान, और माफ़ कीजिएगा, फजर की अजान बिक चुकी है, मगरिब की अजान बिकना अभी बाकी है। तुम बेच रहे हो अजान को, ये क्या माइंड सेट है? तो ये सिर्फ पैसे कमाने का धंधा बन गया भाई। अक्सर व बेशतर ये है जो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, ये है जो फिर दीन के बारे में बेजारी क्रिएट करता है। और क्यों, जब दीन के हुलिये में बैठ के लोग ये बात कर रहे हो तो लोग और ज़्यादा बेजार होते हैं और फिर दीन को समझते हैं कि हमारे से रेलेवेंट नहीं है। ये दीन वालों के तर्ज़ अमल का मसला है। दीन तो हमारा बड़ा रेलेवेंट है, लेकिन इस सब के बावजूद हम भी तो आप बात कर रहे हैं ना, पॉजिटिव बात कर रहे हैं, और भी अच्छे लोग पॉजिटिव बात करते हैं। तो पॉजिटिव बात होनी चाहिए और इस पॉजिटिव बात में वज़न है और ये चीज़ लोगों के दिलों को अपील करती है। हम अपने हिस्से का काम करें, हक़ और बातिल का मार्का तो चलता रहेगा। सर आम इंसान अभी आपको देख रहा है और इस वीडियो में जो है वो आपसे ये तवक्कुह कर रहा है कि उसका सवाल है ज़हन में कि उसके मसाइल ज़मीनी है, और जब वो मौलवी हजरात या स्कॉलर के पास जाता है तो वो आसमानी मसाइल और आसमानी बातें करता है। वो डिस्कनेक्ट फील करता है अपने आप को। उसमें आपका जो है वो क्या कहना है, वो कैसे रिलेट करे आपको? आई रिलेट करते हैं ना। मैंने जब शुरू में एक बात रह गई थी, हम एक सवाल का जवाब दे पाए थे, दूसरा रह गया था, फ्रस्ट्रेशन और टेंशन और एंजाइटी। एक तो मैंने आपको एक यूनिवर्सिटी का बता दिया, एंजाइटी फ्रस्ट्रेशन किस लिए हो रही है जी, वो प्रेम गली के मसाइल और ब्रेकअप के मसाइल। ठीक, कराची में एक कैम्ब्रिज बेस्ड एक इंस्टीट्यूशन की चेन है, वहाँ पे जाना हुआ और यही टॉपिक रख दिया उन्होंने, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस। बड़े खूबसूरत अल्फाज है आजकल ना ये, और बड़े धड़ल्ले के साथ चल रहे हैं। तो जनाब बच्चों से हमारी बात हुई, ओ या ए लेवल्स के बच्चे थे वो, और आधा घंटा सर बड़े मसाइल हैं और बहरहाल ये हमें नहीं मिलता, वो हमें नहीं मिलता, एंड्रॉयड है तो आईफोन नहीं है हमारे पास, आईफोन 14 है तो 15 प्रो नहीं है हमारे पास। ठीक है जी, वो जो है लड़की है, वो जो लड़का है, वो आते हैं जनाब प्राइडो के अंदर आते हैं, हमारे पास तो ज़रा छोटी सी गाड़ी है। अच्छा और क्या है बेटा? सर वो बड़ा मसला है, मार्क्स का भी बड़ा मसला ये हो। आधा घंटा तो मैंने उनकी सुन ली। मैंने कहा बेटा इट्स माई टर्न, आप मेरी बात सुनोगे? हाँ सर सुनेंगे आपकी बात। मैंने कहा तुमने इंग्लिश में बात की, मुझे उर्दू में बोलना अच्छा आता है, तुम लोग उर्दू समझते हो? यस वी अंडरस्टैंड उर्दू। ठीक है, सो लेट्स स्पीक इन उर्दू। ठीक है, मैंने कहा बेटा ये बताओ, तुम फ़लस्तीन के बच्चों को देखते हो, फ़लस्तीन की बच्चियों को देखते हो, जिनके पास अब हॉस्पिटल्स भी नहीं हैं, जिनके पास ऑपरेशन थिएटर्स भी नहीं, जिनके हाथ पैर ज़ख्मी होते हैं तो उनके लिए एनेस्थीसिया की भी फैसिलिटी नहीं है। अमेरिका से डॉक्टर्स गज़ा जाकर रोकर वापस चले गए कि हमारे पास कुछ नहीं कि इन बच्चे और बच्चियों का इलाज करें। फिर एक वक्त आता है कि इन बच्चियों का हाथ काटना पड़ता है और पैर काटना पड़ता है। तुमने देखी हैं वीडियोज़? जी जी सर, कभी कभी हमने थोड़ी सी देखी हैं। मैंने कहा बेटा वो बच्चे फिर कुरान पढ़ के कहते हैं कि डॉक्टर साहब अगर एनेस्थीसिया की फैसिलिटी नहीं तो नो प्रॉब्लम, आप हाथ काटो, हम कुरान पढ़ते हैं। तो लिटरली ये बच्चे बच्चियाँ रो गए थे। मैंने कहा बेटा मैं भी साहिब औलाद हूँ, मेरे भी बच्चे हैं माशाल्लाह, आई कैन रियलाइज द पेन। तुम रियलाइज़ करते हो? हाँ सर है तो सही। मैंने कहा बताओ, इन बच्चों और बच्चियों को देखकर तुम्हारी एंजाइटी को एंजाइटी है, तुम्हारा कोई डिप्रेशन है, तुम्हारा कोई स्ट्रेस है? यार खुदा के बंदो, किन चीज़ों को हमने, कीड़े मकोड़ों जैसी चीज़ों को हमने क्या बना लिया? हमने पहाड़ बना लिया अपने लिए। अस्तगफिरुल्लाह। देख लो इन बच्चों को, इन बच्चियों को। हाँ सर बात तो सही है। अब आइए मेरी बात छोटी, अल्लाह के रसूल की बात बड़ी। अल्लाह के रसूल फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दीन के मामले में अपने से ऊपर देखो, दुनिया के मामले में अपने से नीचे देखो। जब मैं दीन में अपने से ऊपर वाले को देखूंगा तो अपनी नेकी पर मुझे धोखा नहीं होगा। 5 वक्त की नमाज पढ़ के मैं पता नहीं अपने आप को क्या समझ बैठूं, ना ना ना, वो तहज्जुद गुज़ार भी है। तो मेरी नेकी चलती रहेगी और मुझे नेकी पर तकब्बुर नहीं होगा।
दुनिया में अपने से नीचे वाले को देखूंगा तो मुझ में हिर्स पैदा नहीं होगी, लालच पैदा नहीं होगी और हसद पैदा नहीं होगा। मैं नाशुक्रीपन की तरफ नहीं जाऊंगा। तो बेटा ज़रा अपने से नीचे वाले को देख लो। तुम जिन फैसिलिटीज़ में बैठ के आज अभी OA लेवल्स पढ़ लो, कल तुम ग्रेजुएशन मास्टर शायद बाहर यूनिवर्सिटी से जाके करोगे। ये फैसिलिटीज़ दुनिया में 1% लोगों को हार्डली अवेलेबल है, 99% को तो अवेलेबल ही नहीं। तो किस बात का तुम रोना रोते हो? बस जो टोटल 40 मिनट का सेशन था, 30 मिनट हमने उनकी सुनी, 7-8 मिनट हमने ये बात की, उसके बाद दुआ करके हम चले गए। तो भाई हमारे पास तो ये सादा सा सलूशन है इंडिविजुअल लेवल पर। सुकून चाहिए, सुकून नहीं मिल रहा गोलियां खा रहे हो, सुकून नहीं मिल रहा नशा कर रहे हो, सुकून नहीं मिल रहा PUBG गेम पे लग गए और PUBG गेम पे लग के टारगेट्स क्या मिले, माँ को कत्ल कर दिया, भाई को कत्ल, याद है ना बैरियर टाउन कराची में। जी। हाँ, सुकून नहीं मिला फिर भी, और सुकून के लिए जनाब सुसाइड कर रहे हो। क्या हो गया यार? ये ज़िंदगी अमानत है अल्लाह की, हम अल्लाह के बंदे हैं, हम अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं। किसी छोटे काम के लिए अल्लाह ने पैदा नहीं किया। वो नहीं सर वो भूख लग जाती, ये हो जाता है। यार रसूलुल्लाह के घर में 2-2 महीने चूल्हा नहीं जलता था, कभी तुमने देखा है उधर? उन्होंने बैटल ऑफ ट्रेंचेस में, गज़वे आज़ाब में अपने पेट पर पत्थर बांध लिए थे, तुम्हें याद है? हाँ याद तो है। मैंने कहा ये देखने के बाद तुम्हारी और मेरी को तकलीफ़ रहती तो बात तो सही लग रही है। तो मैंने कहा फिर अमल करना चाहिए इसके ऊपर। हमारे पास तो भाई यही सलूशन है, इंडिविजुअल लेवल पर भी अल्लाह के कलाम से, अल्लाह की याद से, अल्लाह के सामने 2 आंसू बहाकर दिल को सुकून मिलता है। ये सुकून नशे से नहीं मिलेगा, ये सुकून जो है वो शराब से नहीं मिलेगा, ये सुकून जो है वो जुआ खेलने से नहीं मिलेगा। इससे अपनी सेहत को हम बर्बाद करेंगे, अपनी रूह को बर्बाद करेंगे, अपने माल को बर्बाद करेंगे, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करेंगे। करिश की बात क्या है? बड़ा सोचो, अल्लाह की बंदगी, रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की नुमाइंदगी, इतना बड़ा वर्ल्ड व्यू ज़िंदगी का सामने होगा तो ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों जैसे मसाइल को हम मसला नहीं समझेंगे इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। सर आखिरी सवाल आपसे अर्ज कर दूं, मुझे पता है कि यूथ का यार शुजा भाई वाज तुमने बड़ा अच्छा किया, तो बेटा ये वाज ही हमारे पास, हमें तो इसी से फ़ायदा हुआ है। हमने भी कॉलेजेस में पढ़ा है, हमने भी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा है, हमने भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ी है, हमने भी बहरहाल सफ़र भी किए हैं, हमने भी कॉर्पोरेट सेक्टर में ज़िंदगी गुजारी है। हमें सुकून तो कुरान से मिला, हमें सुकून सजदों से मिला, हमें सुकून यार बंदों के सामने रोने का कोई फ़ायदा? बंदे सारे रोतू हैं, बंदे सारे मोहताज हैं, वॉशरूम जाने के मोहताज हैं, खाने के पीने का ऑक्सीजन के मोहताज के सामने रोने का फ़ायदा क्या? यार उसके सामने रो ना कि सब उसके मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज नहीं है। 2 आंसू बहाओ, अल्लाह सुकून ना दे मुझे बताओ? 2 रकअत अदा करो, जान लगाकर अल्लाह के साथ बातें करो, अल्लाह के साथ बातें करो। यार अल्लाह इंग्लिश भी समझता है, अल्लाह जर्मन भी समझता है, अल्लाह पंजाबी भी समझता है। दुआ में हाथ उठाओ, अल्लाह से अपनी ज़बान में मांगो, बातें करो अल्लाह से। ना सुकून मुझे बताओ। लोग इतने लंबे चौड़े चक्करों में पड़कर अपनी सेहत माल वक्त को बर्बाद करते हैं। यार अल्लाह के सामने झुक जाओ, सुकून ही सुकून है। और बड़े मिशन को थाम लो तो करेज ही करेज है, मरते दम तक लगे रहेंगे, ज़िंदगी पॉजिटिव अंदाज में डायरेक्शन सही मिलती चली जाएगी इंशाल्लाह। जी सर, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। इसी से मुझे एक बात याद आई कि पिछले महीने रमज़ान के अंदर मैं लाहौर में था और मुझे एक एंजाइटी, परेशानी की कैफियत पैदा हो गई। और वो पिछले शायद किसी अरसे में मेरे पास ऐसी परेशानी नहीं होगी। वो इतना घूमने, इतना एक्सप्लोर करने के बाद भी वो परेशानी मुझसे हल नहीं हो पा रही थी। और इसी दरमियान मुझे एक वीडियो नज़र आती है डॉक्टर इसरार साहब की, और उस पर वो वीडियो में जो है वो कहते हैं कि अल्लाह से लो लगा लो, अल्लाह से तवक्कुल करो, और कोई भी अगर मामला हो तो अल्लाह से जो है वो कहना कि मुझे ये चीज़ चाहिए, और अल्लाह से तवक्कुल करना। किसी इंसान के पास जाना, बात करना, लेकिन तवक्को नहीं रखना, दूसरी मर्तबा नहीं जाना। और अल्लाह ताला ने मतलब वो रमज़ान का मिड था और फिर इसके बाद दिल में ऐसी कैफियत जो है वो तब्दील हो गई और इत्मीनान नसीब हो गया। वो अल्लाह जो है वो अल्लाह को याद करते हैं। ईद कैसी गुजरी फिर आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। और मतलब 3 साल बाद जो है वो एक घर वालों के साथ बहुत शानदार किस्म की ईद गुजरी। अच्छा, तो अल्लाह, वही बॉटम लाइन है ना, अल्लाह को मानो, अल्लाह को मानो, अल्लाह से बातें करो। अच्छा मैं थोड़ा शेयर करता हूँ, बहुत पुरानी बात है। तो एक साहब से ये बात है, बोला मेरे पास तो नमाज़ पढ़ने का टाइम नहीं है। मैंने कहा ठीक है, ये तो बाद में बात हो जाएगी। मैंने कहा तुम भाई बैठे बैठे भी अल्लाह से बातें, वो कैसे हो सकती है? मैंने कहा अल्लाह से उर्दू में बातें करो। बोले इंग्लिश ज़्यादा अच्छी है, इंग्लिश में बातें करो। मैंने कहा बेटा बेस्ट टाइम है अल्लाह से मांगने का तहज्जुद का वो थोड़ा मुश्किल होता है। मैंने कहा कोई इशू नहीं, तुम्हारी आँख खुले
तुम बैठ के अल्लाह से मांगना शुरू करो। बोला वज़ू, मैंने कहा बग़ैर वज़ू के भी दुआ हो जाती है नमाज के आदाब में है। तो मैंने कहा चलो शुरू करो उसको। और वो अच्छी वेल ऑफ फैमिली से बच्चा था और माशाल्लाह फिर वो नमाज़ी भी हुआ, दीन की तरफ भी आया। लेकिन चंद दिन उसने यही काम किया। और रात का आखिरी हिस्सा जब हम सोते हैं ना, हमारी बहुत बड़ी तादाद यंगस्टर्स की रात को आखिरी हिस्से में सोती है ना, उस वक्त अल्लाह ताला पहले आसमान पर अपनी शान के मुताबिक नुज़ूल फरमाता है। सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत। और अल्लाह फरमाता है कोई मुझसे मांगने वाला कि मैं दे दूँ, बख्शिश मांगने वाला के बख्श दूँ, दुआ करने वाला के कबूल कर लूँ। वो जो आखिरी आवर्स है ना रात के, अगर 9 घंटे की रात तो आखिरी 3 घंटे कहने आप, 1/3 ऑफ द नाइट आखिरी, उसमें अल्लाह ख़ुद पुकारता है कि यार मुझसे मांग लो तुम। ये मैं यार ज़रा अपने यंगस्टर को थोड़ा समझाने के लिए, हाँ, मांग लो मुझसे यार, मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। उस वक्त अगर उठ के अल्लाह से मांग लो ना, अभी चलो सर वो वज़ू करने में टाइम लगेगा, तहज्जुद में मुश्किल होगी, ओ भाई तू खड़ा होकर सिर्फ दुआ करना शुरू कर दे। ना जवाब मिले तो मुझे बताएं आप, और अपनी ज़बान में मांगे। किसी को इंग्लिश आती है, किसी को पंजाबी आती है, किसी को पश्तो आती है, किसी को बलोची आती, अपनी ज़ुबान में मांगो अल्लाह से। ना जवाब मिले तो मुझे बताओ, करके तो देखो। और अल्लाह बहुत प्यारा है, 2 आंसू भी बहा दो ना तो अल्लाह मान जाता है। बंदों के सामने तो आप पैर पड़ जाओ, नहीं मानते सारे का भगत, अल्लाह तो 2 आंसू पे राज़ी हो जाता है। सर आपसे एक आपने भी बात की और उस पर मैंने आपको एक बताया कि हम वैसे तो देखते हैं कि नेटफ्लिक्स पे हॉलीवुड, ठीक है, अंग्रेज़, इंडियन जो है वो उस पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तानी या मुसलमान जो है वो बहैसियत उस टेक्नोलॉजी के ऊपर उतना काम उस तरीके से नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मेरी ख्वाहिश है कि मैं बहुत चंद नाम लूँगा, और भी बहुत सारे लोग हैं जो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आप जैसे आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसी तरह इस्लाम 360 है, तो जी जी, तो मेरी ख्वाहिश है कि आप लोग इस तरह से अगर कोलैबोरेशन करते हैं और लोग जो है वो जानना चाहते हैं कि इस्लाम की डॉक्यूमेंट्रीज़, इस्लाम के हवाले से आपने कोविड के अंदर देखा होगा अर्तगल जो है वो इतना मकबूल रहा नौजवानों के अंदर, तो ये कुछ होना चाहिए। इसी के साथ साथ मैं आपको बताता हूँ, एक अशरा पहले अगर हम जाएं तो यहीं इस इलाके के अंदर एक छोटा सा कमरा था और यहाँ पर एक नौजवान ने जो है वो शुरू करवाया कोचिंग सेंटर के बच्चों को पढ़ाना चाहिए। यहाँ का जो है वो आपने एरिया देखा होगा इस कराची का जमशेद क्वार्टर के अंदर, तो वहाँ बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। तो उनको ख्याल आया कि ये सिर्फ इतने से बच्चे क्यों, मैं बाकी लोगों को भी पढ़ाऊँ। तो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला ने उसको इस्तकामत दी और फिर वो एक तब्दील हो गया स्कूल के अंदर, और वहाँ मैट्रिक तक जो है बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। फिर उन्होंने ये सोचा कि अब आगे क्या करना चाहिए, मैट्रिक के बाद बच्चा क्या करेगा। जो जिस तरह आपने सुना होगा कि स्किल्स हासिल करनी चाहिए, डिग्री करनी चाहिए, तो एटलीस्ट डिग्री वर्सेस स्किल्स, एटलीस्ट डिग्री हासिल करते करते उन बच्चों में स्किल्स आनी चाहिए। तो उन्होंने जो है वो इस तरह के वोकेशनल प्रोग्राम जो है वो शुरू करवाए। और फिर इसके साथ साथ मौका कहाँ मिलेगा, मौके जो है वो पाकिस्तान के अंदर कहाँ मिलते हैं, कराची में भी नहीं मिलते हैं। तो उन्होंने अपना ही एक सेटअप बनाना शुरू किया कि यहाँ पर बच्चे इस तरह करें। ये पूरा सेटअप जो आज मौजूद है, ये इन्हीं बच्चों ने जो है वो बनाया है। इन्हीं बच्चों ने जो है वो यहाँ पर कैमरामैन हो गया, यहाँ पर एडिटर हो गया, यहाँ सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गया, यहाँ ऐप डेवलपर हो गया। फिर इसके साथ साथ यहाँ रुके नहीं है, फिर उन्होंने सोचा कि यार सिर्फ जमशेद क्वार्टर या इसके इर्द गिर्द के बच्चे क्यों, पाकिस्तान के जो है वो तमाम बच्चे जो है जो नई 4.5 करोड़ आबादी आती है, तो वो बच्चे जो है वो अगर तालीम से अगर कहीं ना कहीं उसमें से शायद 10,000 भी बच्चे पढ़ लें तो हमारे लिए बेनिफिट है, अपना रोल अदा करेंगे। ऑफ द स्कूल के नाम से एक एप्लीकेशन बनाई जहाँ पर जो है वो खेल के ज़रिए आप क्लासरूम का माहौल अपने घर पे बना सकते हैं और वो सीखें। तो ये सैयद नजम भाई हैं हमारे, जिन्होंने ऑफ द स्कूल का ये पूरा प्लेटफॉर्म बानी है। तो उस हवाले से ये उन्होंने कोशिश की। तो हमारी तो ख्वाहिश है कि इस तरह के जो मज़ीद बड़े काम है वो आप जैसे लोग और इस तरह के लोग इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए उस पर काम कर सकते हैं। अच्छा, मैं अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे, राब्ता भी रखेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि तालीम के शोबे में कुछ अल्लाह ने तो बहुत फ़ज़ल फरमाया। हम नाकारा लोग हैं, तो कुछ सादत हमें मिली। तो वो भी जैसे मैंने इशारा किया था कि कुरान हकीम का एक सिलेबस जो कि अक्रॉस द कंट्री, फेडरल गवर्नमेंट, KP गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट और अब बलूचिस्तान गवर्नमेंट, सिंध वालों को भी अल्लाह ताला हिदायत अता करे। तो 8 करोड़ बच्चे स्कूल जाता है
जिसमें से अभी 2.5 करोड़ के हाथ में कुरान हकीम का एक अग्रीड अपॉन सिलेबस आ चुका है। इदारे का नाम द इल्म फाउंडेशन है, आप मेरे नाम से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वो इदारा तंजीम इस्लामी के अलावा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, कुरान पाक का वो तर्जमा जिस पे देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, शिया, सुन्नी, जमात इस्लामी सबका इत्तेफाक राय और पक्का इत्तेफाक राय। 3 साल की मीटिंग्स फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में होती रही। अच्छा, उसकी हमने वीडियो रिकॉर्डिंग भी की हैं, उसके हमने कोर्सेज भी डिज़ाइन किए हैं। तो मैं जो मशवरा देना, क्योंकि आपने इस्लाम 360 का जिक्र किया, इस्लाम 360 को भी जाहिद साहब को भी एक बड़ा चैलेंज था कि ये इनका डालो तर्जुमा तो वो नाराज़ होते हैं, उनका डालो तो वो नाराज़ होते हैं। उनको फिर हमने ये दिया तो जाहिद भाई ने वो वॉइस ओवर करवा के डलवा दिया, टेक्स्ट फॉर्मेट में भी है। अब ये सबका अग्रीड अपॉन है। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है नेटवर्किंग का, वाई टू री इन्वेंट द व्हील। इसी तरह आपके इल्मों को एक सबक.pk के नाम से बड़ा अच्छा एक फोरम अवेलेबल है, जहां उन्होंने ये काम किया कि पाकिस्तान के जितने बोर्ड्स हैं, उनके जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके सबको अवेलेबल कर दी। मेरे अपने बच्चों ने फ़ायदा उठाया। मेरे बच्चे होम स्कूलिंग पर हैं, मेरे बच्चे स्कूल नहीं जाते। तो स्कूलों के बड़े मसाइल हैं भाई, भारी भारी फीसें भी हैं, और हम चाहते हैं कि अपनी अक़दार के मुताबिक हम बच्चों को पढ़ाएं। तो जैसे एक सबक.pk का मैंने नाम लिया। कुछ लोगों ने कमर्शियली इस तरह के काम भी शुरू किए हैं, उनको हम कहते हैं कि थोड़ी ज़कात भी निकाला करो, यानी कुछ लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट भी दिया करो। तो ये अगर नेटवर्किंग होती जाए तो बहुत अच्छा होगा। एक और मेरा मशवरा आपको होगा कि जो लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में CSR का काम करते हैं ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम तो अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी में पढ़ते थे, तो जो CSR का लोग काम करते हैं, अगर उन लोगों से हम राब्ता करें तो फिर ये नेटवर्किंग और बढ़ भी जाएगी, फंड्स भी अवेलेबल हो सकते हैं और ये नेटवर्किंग भी बढ़ जाएगी। और सबसे बड़ा काम क्या है, जो हमने पहले भी कहा, हाथी के पाँव में सबका पाँव। ये जो पूरा निज़ाम ऊपर चल रहा है, ये क्यों नजम साहब को जो है वो 10,000 बच्चों की फ़िक्र करनी पड़े, और इल्म फाउंडेशन को 8 करोड़ बच्चों की फ़िक्र करनी पड़े, फ़लाँ को जो है बच्चों की वोकेशनल ट्रेनिंग की फ़िक्र करनी पड़े, फ़लाँ को बच्चों की हेल्थ की फ़िक्र करनी पड़े। ये निज़ाम किस लिए मौजूद है? ये निज़ाम क्यों नहीं करता? तो हाथी के पाँव में सबका पाँव। जब ये निज़ाम बदलेगा ना, तो जो निज़ाम आज हमें सेकुलर बना रहा है, वही निज़ाम हमें मुस्लिम भी बनाएगा। तब तक जब ये नहीं होता, तो इस रास्ते से हमें जहन साजी करके एक नस्ल को खड़ा करने कल की हकीकी तब्दीली की। तो अल्लाह आपकी इस काविश को कबूल फरमाए। मैं आपकी वो जो है ऐप से भी फ़ायदा उठा के इंशाल्लाह फिर रब्ता रखूँगा। इंशाल्लाह। सर, आखिरी सवाल इस पे आपको जो है वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह जो है वो जवाब और सोचना भी है और बताना भी है। इनकम्प्लीट चार्टर्ड अकाउंटेंट, बी क्लियर। हाँ, मैं कर देता हूँ। ए फर्गुसन कंपनी जो लीडिंग फर्म है पाकिस्तान की, वहाँ से मेरी आर्टिकल्स, जिसको हम कहते हैं 4 ईयर्स आर्टिकल्स कहलाती है, वो ऑडिट ट्रेनिंग की 97 से 2001 मैंने कंप्लीट की थी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन पेपर्स के अतबार से फाइनल स्टेज हमारा एक मॉड्यूल ई होता है, मॉड्यूल एफ उस वक्त होता था, अब तो चेंज हो गया। तो मैं बस मॉड्यूल ई तक ही आया था, और फिर डॉक्टर इसरार साहब ने इस तरह मुझे अल्लाह की तौफीक से खींच लिया। तो बी इनकम्प्लीट चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब आप पूछिए मुझसे सवाल। आज हम जो है वो वीडियोस डॉक्टर साहब की देखते हैं, लाखों में नहीं करोड़ों में होती है। बहुत शानदार किस्म की वीडियोस आती हैं, लोग देख रहे होते हैं, इस्तेफादा करते हैं, बड़ी तादाद में जो है वो लोग उनकी फ़िक्र को जो है वो महसूस भी करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ तो, लेकिन उसका जो है वो असर प्रैक्टिकल तौर पे नज़र नहीं आता। इज्तमाइयत या लोगों में तब्दीली, उसकी क्या वजह है? और इसी के साथ साथ फिर आप जो है वो आखिरी में, आप बहैसियत मेंटोर, आपने 3 ऐसे जुमले या 3 ऐसी बातें नौजवानों को जो सुन रहे हैं, वो मैसेज के तौर पे आप। ठीक, पहली बात तो है कि वो जो कहते हैं ना, असर महसूस नहीं होता। सारी बात है, असर लोग चाहते हैं कि टेंजिबल उनको नज़र आए। तो 25 करोड़ की आवाम में एक तंजीम इस्लामी तो थोड़ी काम कर रही है, और बड़ी बड़ी जमातें भी हैं, बड़े बड़े मदारिस भी हैं, सबका कंट्रीब्यूशन है, लेकिन एक मजमूई तब्दीली हमें नज़र नहीं आ रही। आई एग्री विद दिस। तो इस वक्त कोई मजमूई तब्दीली तो हम आपके सामने प्रेजेंट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप कहें कि यार किसी को फ़ायदा हुआ भी है कि नहीं डॉक्टर इसरार साहब की बातों से, तो हज़ारों लोगों को फ़ायदा हुआ। सिर्फ वही ज़हनी अय्याशी वाले नहीं, माफ़ कीजिएगा, रात को बैठ के वीडियो देखा, 36 वीडियो और देख के सो गए कंबल ओढ़ के। नहीं, हमने लोगों की ज़िंदगियाँ बदलती हुई देखी। ठीक है, यानी एक बंदा जो हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन पर खड़ा हो, और उसको अब समझ आए कि हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ये MBA, इंजीनियरिंग, ये मेडिकल की फील्ड नहीं, वो कुरान है। अब वो दुनिया की इस फील्ड के मुकाबले में कुरान को तरजीह दे, ये इम्पैक्ट नहीं है क्या लोगों की वो ज़िंदगी? आज सुबह हमारे कुरान अकेडमी में कॉन्वोकेशन के लिए सर्टिफिकेट सेरेमनी थी। 1 ईयर कोर्सेज हमारे होते हैं, कुरानी कोर्सेज होते हैं। तो जुमले थे स्टूडेंट्स के, और वो स्टूडेंट्स 14 साल का भी एक स्टूडेंट था, उसमें 40 साल के लोग भी थे, उसमें 70 बरस के लोग भी थे। तो 40, 50, 60 वालों ने कहा कि हमारी ज़िंदगी, एक साहब ने 180 डिग्री का, 360 डिग्री मेरी ज़िंदगी बदल गई।
मेरी ज़िंदगी बदल गई। वो कहते हैं 1 साल मैंने कुरान के प्रोग्राम्स में लगाया, डॉक्टर सरार साहब ने शुरू किए थे। पिछले मेरा रमज़ान, ये रमज़ान ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया। पिछले रमज़ान में यालमून तालमून ही बस समझ में आता था बस, और रुकू हो जाता था। इस साल मुझे कुरान तरावी में समझ में आया। तो अगर आप इंडिविजुअल की सतह पर इम्पैक्ट की बात करें तो मैं तो हज़ारों एग्जांपल्स आपके सामने रख दूं, लेकिन ये कोई रखने की ज़रूरत हमें नहीं है। लेकिन जब हम कहें कि पूरा माशरे की सतह पर इम्पैक्ट, यकीनन वो नज़र नहीं आता और इसमें बड़ी मेहनत की ज़रूरत है। और वो लोग जो डॉक्टर सरार साहब रहमतुल्लाह अलैह की बातों से इंस्पिरेशन लेते हैं, मैं खुले दिल से उनसे कहता हूँ कि अगर उनसे वाक़तन मोहब्बत है तो सिर्फ ये ना कि डॉक्टर साहब बड़े विजनरी आदमी थे, बड़े ज़बरदस्त मुदर्रिस थे, बड़े मुफक्किर थे, भाई ये कहने से कोई उनको माशाअल्लाह उन पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो रहा होगा, हमें यकीन है। अगर उनसे वाक़तन मोहब्बत है तो उस काम में लगो जिस काम में वो 78 साल की उम्र में भी लगे रहे। आज हमारा कुरान अकेडमी प्रोग्राम था, मैंने खड़े होकर जिस जगह मैं खड़े होकर तकरीर कर रहा था उसी जगह पर डॉक्टर साहब ने बैठकर तकरीबन 2.5 घंटे की गुफ्तगू की थी दज्जाल के मौजू पर। और कराची में डॉक्टर सरार साहब का आखिरी प्रोग्राम दज्जाल ही के मौजू पर था। पता है कितने घंटे का प्रोग्राम था? 2.5 घंटे का। इतने नोट्स थे डॉक्टर साहब के, अभी 50% भी कंप्लीट नहीं हुए थे, और ये 78 बरस की कमोबेश उनकी उम्र थी। तो मैं यूथ से कहता हूँ यार, वो 78 बरस में भी इतनी डेडिकेशन के साथ दीन का काम कर करके दुनिया से गए हैं, तो क्या अगर उनसे मोहब्बत है तो कोई उनके काम में लगने की हम बात करेंगे नहीं करेंगे? तो यस वी ट्रूली लव डॉक्टर सरार साहब। अदरवाइज़ ये दावा होगा कि जनाब हमें बड़ी मोहब्बत है डॉक्टर साहब से, बड़े ज़बरदस्त वो थे यार, लेकिन मेरी ज़िंदगी में उनके मिशन का कोई रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है? ये मुझे अपने आप से पूछना चाहिए। आखिर 3 बातें रख दें मैसेज के तौर पर। पहली बात यह कि हम छोटे लोग नहीं हैं, और मैं मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं माशाल्लाह, सबसे छोटा 8 साल का है। हम अपने बच्चों से कहते बेटा आप छोटा नहीं सोचोगे, आपको बड़ा सोचना है। क्यों? वी आर द चोजन पीपल ऑफ लॉर्ड टुडे। ये ज्यूस कहते हैं ना, नो इट्स रॉन्ग। वी द मुस्लिम्स आर द चोजन पीपल ऑफ लॉर्ड। कुरान कहते हैं सूरह हज के आखिर में 78 आयत नंबर है, हुवा जितबाकुम, अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है। नाउ वी आर द चोजन पीपल ऑफ लॉर्ड। यार डिग्री भी हो जाएगी, जॉब भी हो जाएगी, शादी भी हो जाएगी, जो मुकद्दर में वो हो जाएगा, मिलकर रहेगा। ना एक लुक़मा ज़्यादा मिलेगा, ना एक लुक़मा कम मिलेगा। मगर हम सिर्फ खाने पीने मौज मस्तियाँ करने के लिए पैदा नहीं किए गए, हम रसूलुल्लाह की ख़त्म नबूवत के बाद उनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। जब इतना बड़ा सोचोगे ना भाई, तो छोटी चीज़ें निकल जाएंगी। देखो जो 100, ये मैं स्कूल कॉलेजेस में बात करता हूँ, यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों से इस अंदाज़ में, 100 मार्क्स से जो प्रिपरेशन के साथ जाएगा पास तो हो जाएगा ना, 80 भी उठा सकता है, 90 भी उठा सकता है। और जो 40 का सोच के जाएगा, ही इज़ बाउंड टू फेल। या अगर प्रोफेशनली 60% मार्क्स होते हैं, 60 का सोच के जाएगा, इज़ बाउंड टू फेल। तो जब तुम इतना बड़ा विजन रखो जो रसूलुल्लाह का था, तो दुनिया तो अल्लाह तुम्हारे कदमों में ज़लील करके डालेगा। मैं इस पर 100 मरतबा कसम उठा सकता हूँ, प्लीज़ नोट कीजिएगा, 100 मरतबा। आई एम इनकम्प्लीट चार्टर्ड अकाउंटेंट, अग्रीड, नो रिग्रेट्स। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से ज़्यादा मैंने दुनिया देखी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से ज़्यादा बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मेरे सामने बैठ के कुरान सुनते हैं। मेरा कोई कमाल नहीं, कुरान की बरकत है। दुनिया जलील, इनको ये नहीं कह रहा, दुनिया अल्लाह जलील करके कदमों में डालेगा, ऐसा अल्लाह आपके लिए मेरे लिए इंतज़ाम करेगा। पहली बात, छोटा नहीं सोचना, बड़ा सोचना है। दूसरी बात, मोटिवेशन के लिए रसूलुल्लाह ने कभी फरमाया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब बड़ों ने मेरी बात नहीं मानी और मेरा साथ नहीं दिया तो नौजवानों ने मेरा साथ दिया था। आपने 18 से 28 शुमार किया ना, थोड़ा सा बढ़ा लें। सहाबे कराम में सैयदना अली तो 12 बरस की उम्र में ईमान लाए, लेकिन अक्सर सहाबा जो हुजूर पर अव्वल ईमान लाए और हुजूर का साथ जिन्होंने दिया वो 18 से 35 के बीच में थे। तो रसूलुल्लाह ने कभी फरमाया कि जब बूढ़ों ने और बड़ों ने मेरा साथ नहीं दिया तो नौजवानों ने मेरा साथ दिया था। 2 बातें हो गई। तीसरी बात, और ख़ास तौर पर कराची में ये बातें हमने बहुत कही, लेकिन पूरे पाकिस्तान में की जा सकती। कल अल्लाह के रसूल से, और ये दिल की बात है, बस ये दिमाग की नहीं, ये दिल की बात है, कल अल्लाह के रसूल से हमारा सामना होगा। तो अल्लाह के रसूल अगर ये पूछ लें कि देखो भाई, मैं तो अपना खून ताइफ में बहाकर भी पेश करके आया हूँ, मैंने बैतुल्लाह को रोती आंखों से छोड़कर हिजरत की थी, मैंने उहद के मैदान में अपना खून पे, हुजूर ज़ख्मी भी हुए ना, मैंने अपने 70 सहाबा की जानें उहद के मैदान में पेश की, मैंने अपने 259 सहाबा की जानें पेश की, मेरे घर में 2-2 महीने चूल्हा नहीं जलता था, तब अल्लाह का दीन कायम हुआ था। ऐ मेरे उम्मती, तुम क्या लेकर आए हो? कराची में कितनी जानें लोगों ने दी, ली भी और दी भी। कैसे कैसे डुगडुगी बजाने वाले पॉलिटिशियंस के पीछे जाने दे दी हमने।
कैसे कैसे बेवकूफ़ बनाने वालों के पीछे हमने अपनी जवानियाँ कुर्बान कर दी। यार कितने छोटे कामों में ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दी। और आज कोई नशे में ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, कोई ब्रेकअप के चक्कर में सुसाइड कर रहा है, कोई छोटे छोटे कामों में फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन लेके बैठा हुआ है। और अल्लाह के पैगंबर का इतना बड़ा विजन और मिशन था, और आज वो जिम्मेदारी हमारे कांधों पर है। तो आर वी रेडी टू फेस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? इकबाल के अशार का हासिल है कि अल्लाह अगर कल मेरा हिसाब लेना इनएविटेबल हो ही जाए, ज़रूरी हो ही जाए, तो मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने रुसवाना करना। ये बड़ी दिल से मैंने बात की है। तो ज़रा हर बंदा, ख़ास तौर पर हमारे यूथ सोच लें, वो यार अल्लाह के रसूल अगर पूछ लें तो क्या लेकर आया मेरे दीन के लिए, क्या लेकर आया, क्या लगा कर आया, क्या देकर आया, हम क्या जवाब देंगे? अगर ये 3 बातें हमारे सामने क्लियर रहें तो इंशाअल्लाह ताला डायरेक्शन भी क्लियर हो जाएगी और ज़िंदगी का विज़न क्लियर हो जाएगा। और फिर लगेगा यार किन छोटे छोटे चक्करों में जवानियाँ लुटा रहे हैं, हम तो इतने बड़े विज़न के साथ, इतने बड़े मिशन के साथ और इतनी बड़ी कॉज के लिए पैदा किए गए। तो जब बड़ा सोचेंगे तो छोटी छोटी चीज़ें तो वैसे ही, वो यार इनकी शादियाँ भी हो जाएंगी इनकी जॉब्स भी लग जाएंगी। ये छोटे काम है, ये बड़ा काम है। इतने का सोचोगे तो इतना तो बड़े आराम से अल्लाह ताला निकाल देगा इंशाअल्लाह। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। जज़ाकल्लाह खैर। उम्मीद करते हैं कि आज की ये गुफ्तगू ना सिर्फ सोचने के लिए बल्कि अपने अंदर झांकने के लिए भी और ख़ुद एहतसाबी के लिए भी जो है वो बाइस बनेगी। आपका बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।